हेलो। आप सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार आप यस, लोग आ रही आ माइक। रही आ रही। ओके ओके मोहम्मद जी। आप सभी का स्वागत है हमारे 3 दिवसीय एग्री इनपुट प्रोग्राम में, ताकि हम सीख सकें कि कैसे हम अपने गांव में रह के ही एक एग्री इनपुट शॉप को ओपन कर सकते हैं, और उस शॉप की मदद से अपने गांव के किसानों को आप विभिन्न प्रकार की एग्रीकल्चर कल्चर की सर्विसेज को देकर खुद की भी वहाँ अपने शॉप के माध्यम से आप कमाई कर सकें। साथ में और लोगों को भी उस शॉप के माध्यम से वहाँ पे रोज़गार भी उपलब्ध करा सकें आप। तो कल काफ़ी टॉपिक पे डिस्कशन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आज हम इस सेशंस में उसी टॉपिक्स पे ही एक बार बात करने वाले हैं, कुछ मेन टॉपिक्स पे, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग्स में वहाँ पे ऐड किया हुआ है कि स्मार्ट एग्री इनपुट शॉप कैसे आप ओपन करें। क्योंकि आज के टाइम पे आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि हर एक सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो एग्रीकल्चर भी कहीं पीछे नहीं है। एग्रीकल्चर्स में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे आ चुके हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। आजकल तो सॉइल टेस्टिंग भी, आप सॉइल बिना सॉइल के भी वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है सैटेलाइट्स के थ्रू। तो तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसी तरीके से भी अपने आप व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपको स्मार्ट काम करना होगा। आपको जो घिसा-पिटाई के ग्रीन इनपुट शॉप जो ओपन कर रहे हैं, क्योंकि आप शॉप ओपन करने जा रहे हैं, एक ही मकसद आपका है कि अधिक से अधिक कमाई अपने शॉप के माध्यम से। तो वो कैसे होगी, उसमें आपको हमेशा जागरूक रहना होगा कि किसी सेक्टर्स में कौन-कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, नई-नई सर्विसेज़ कौन-सी आ रही हैं, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव उठा रहे हैं किसानों के लिए, ताकि आप अपने शॉप की मदद से अपने किसानों को आप वो सर्विसेज़ उपलब्ध करा सकें। तो उन्हीं सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए आज की इस वर्कशॉप को हम स्टार्ट करते हैं। बीच-बीच में हम क्वेश्चंस यहाँ पे भी आप लोगों के लेंगे, तो आप लोग माइक ओपन करके उनके आंसर आप लोग दीजिएगा, ताकि इसको और एक एंगेज फुल बनाया जा सके कि मज़ेदार ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रेनिंग को। आप लोग एक बार मुझे आप बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर है कि नहीं शेयर है? यस। आप सभी लोगों को यस स्क्रीन यस, शेयर हो शेयर रही है। दिख रही है कि नहीं है? शेयर शो हो रही है। ओके, ओके, ग्रेट। तो मैं हूँ राज ठाकुर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ योर एग्री स्टोरी एंड एग्री हुनर्स। आप सभी लोग एग्री हुनर्स और योर एग्री स्टोरी से परिचित होंगे। मुझे अपने प्लेटफॉर्म के बारे में शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी फिर भी मैं एक इंट्रो में आपको दे देता हूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी करता क्या है। तो योर एग्री स्टोरी एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो हम एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं या नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में, उनकी स्टोरीज़ को हम लोग लेके आते हैं लोगों के बीच में, ताकि उनकी इनोवेशंस के बारे में, उनकी जो स्टार्टअप जर्नी है, स्ट्रगल जो फेस वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो उनकी जर्नी के बारे में, उनकी इनोवेशंस के बारे में अधिक से अधिक किसान, एग्री यूथ या अलग सेक्टर्स के लोग उनकी जर्नी के बारे में, उनकी इनोवेशंस के बारे में वो वहाँ पे देख सकें। अभी तक हम लोग करीब 80 प्लस एग्रीटेक स्टार्टअप्स को फीचर कर चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। करीब हमारा जो इम्पैक्ट है वो 14 के अप्रॉक्स 40,000 लोग हमारे It's प्लेटफॉर्म not से जुड़े हुए हैं, जो audible. अलग अलग सोशल मीडिया पे हैं, जैसे व्हाट्सएप चैनल, लिंक्डइन, वेबसाइट, इंस्टाग्राम। तो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं उन पे, हाँ, अप्रॉक्स 40 के का हमारा रीच है अभी तक। अभी तक हम लोग प्रीवियस ईयर में 2024 में करीब 500 एग्री यूथ को हम लोग अलग अलग एग्रीटेक स्टार्टअप्स में कहीं ना कहीं उनको हम लोगों ने जॉब दिलाई हुई है। हमारा इस ईयर का जो टारगेट है 2025 का, कि करीब अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू
एग्री हुनर्स के थ्रू करीब 1,000 लोगों को हमको एग्रीकल्चर सेक्टर्स में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो पास होके निकल रहे हैं, उनको रोज़गार देना है, अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। यानी हम लोग एग्री हुनर्स प्लेटफ़ॉर्म बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर हायरिंग इन स्किल डेवलपमेंट है, जो अलग-अलग कंपनीज़ की हम लोग रिक्रूटमेंट में उनकी मदद करते हैं। और करीब 2K प्लस करीब 2,000 एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट हैं या यूथ हैं, उन लोगों को हम लोग अभी ट्रेनिंग दे चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि हम सब एग्री इनपुट शॉप की ओपन करना चाहते हैं। तो एग्री इनपुट शॉप क्या है? व्हाट इज़ एग्री इनपुट शॉप? क्या मुझे कोई बता सकता है कि एग्री इनपुट शॉप क्या है? कोई भी माइक ओपन करके बता सकता है मुझे। ऐसी शॉप जो मतलब किसानों के जो मतलब सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इंक्लूड किसानों को जो काम में आने वाला हार्डवेयर उससे होते हैं ना, एक ही ओके, मतलब ओके, जगह मिल जाए मतलब। ओके। ठीक है, ठीक। और कोई जो बताना चाहे कि क्या है एग्री इनपुट शॉप? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम जो भी जिस सेक्टर्स में कदम रखने जा रहे हैं, एक्चुअल में वो क्या है? क्योंकि हम अगर कोई स्टार्टअप्स भी अगर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए स्टार्टअप्स क्या होता है, बिज़नेस क्या होता है। दोनों अलग-अलग होते हैं। तो इसी तरीके से हमको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हम एग्री इनपुट शॉप जो ओपन कर रहे हैं, तो एग्री इनपुट शॉप है क्या? आप लोग बेशक बताइए, खुल के बताइए। कोई है जो बता सके मुझे? चलिए कोई नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ। सर जो ऐसी शॉप जो एग्रीकल्चर से लेके सारे उसमें मतलब प्रोडक्ट्स मिले और सर्विसेज मिले उस शॉप में। यस, यस, यस। ग्रेट, ग्रेट। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो एग्री इनपुट आप समझ रहे हैं कि हम किसानों के लिए जब किसान कोई फार्मिंग कर रहा है, तो उसमें उस फार्मिंग में जितने भी इनपुट लग रहे हैं ना, तो वो किसान कहीं न कहीं से तो रिसोर्स उसका लेगा ना। तो रिसोर्स के लिए कहाँ से लेगा? नियर बाय अपनी शॉप जो होती है। क्योंकि आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक में कोई चीज़ लेनी है, आप शॉप पे जाएँगे किसी ने इलेक्ट्रॉनिक शॉप की। आपको कोई अ, बाइक लेनी है, कोई कार लेनी है, तो आप शोरूम में जाएँगे उसके लिए। तो इसी तरीके से एक किसान के लिए शॉप होती है, एक शोरूम होता है जहाँ पे उसको एग्रीकल्चर से रिलेटेड ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे, प्रोडक्ट्स और इन्फॉर्मेशन दोनों दोनों चीज़ें वहाँ पे उस शॉप के थ्रू मिलती है। तो हमारे इस सेशंस में आप सभी लोगों ने कल इस चीज़ को देखा कि हमारा रिसर्च एंड प्लानिंग क्या है, कि जब भी हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले होता है जो हमारा स्टेप होता है रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर बिना रिसर्च के किसी भी चीज़ में अगर एंट्री कर जाएँगे तो आपको घाटा ही हो जाएगा। कि अब जब कोई एक नया एंटरप्रेन्योर आता है एक स्टार्टअप्स को करने के लिए, तो सबसे पहले उसका एक आइडिया आता है। फिर आइडिया आने के बाद में वो जो भी आइडिया है, जिस भी डोमेन्स में है, जिस भी स्ट्रीम्स में है, उस स्ट्रीम्स में वो रिसर्च करता है। क्योंकि रिसर्च आप नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअल में फील्ड में किस चीज़ की नीड है, मार्केट में किस चीज़ की नीड है। अब जैसे कल एक क्वेश्चन्स आया था, जिन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन्स पूछा था कि मेरे एरिया में जो बेल्ट है वो सोयाबीन की बेल्ट है। तो यही रिसर्च है भाई। आप अगर रिसर्च नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र में सोयाबीन वहाँ पे ग्रो हो रही है, आप अगर उसी सीज़न्स में कोई और क्रॉप लेके अगर आ गए, आपकी वो चीज़ वहाँ पे नहीं ग्रो हो रही, बट वो अदर जैसे यूपी, बिहार में वो चीज़ ग्रो हो रही है। तो आपकी ना तो सेल होगी वहाँ पे, ना तो फार्मर्स को बाय करेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा वहाँ पे रिसर्च में। दूसरा लाइसेंस से रजिस्ट्रेशंस, इसमें भी सर ने काफ़ी चीज़ें उसमें बताई हुई थी, बाकी मैं इसमें भी आपको इंक्लूड करके बताने वाला हूँ। थर्ड है इसमें कि प्रोडक्ट सोर्सिंग। सर ने बताया था कि जो आपके लोकल एरिया में सप्लायर्स हैं, होलसेलर है हैं,
तो उनसे आप वहाँ पे सोर्सिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की। बट अब मैं उसी में एक चीज़ और इंक्लूड करूँगा कि आप स्मार्ट अगर, क्योंकि आज के टाइम पे आप जान रहे हैं कि नए-नए स्टार्टअप्स आ चुके हैं, उनसे कैसे आप प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप इस चीज़ को जानना है कि होलसेलर में भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो फेस करते हैं रिटेलर्स, कभी-कभी मार्केट को अप डाउन करने के लिए भी स्टॉक को वो लोग आगे ही नहीं प्रोसेस करते होलसेलर्स हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीज़न्स आते हैं जहाँ पे जब डिमांड्स होती है तो उस समय स्टॉक कर लेते हैं होलसेलर्स, उसमें रिटेलर्स को नहीं देते हैं। तो इनसे कैसे आपको निकलना है? स्टोर सेटअप भी सर ने बताया हुआ था सारा कुछ। मैं थोड़ा उसकी इमेजेस को आपको दिखाऊँगा, आपको आप कैसे उसमें स्मार्ट तरीके से स्टोर को भी सेटअप कर सकते हैं आज के टाइम पे। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी शॉप को तो आपने ओपन कर लिया है, लेकिन अब आपको अपने शॉप के बारे में आपको बताना है, क्योंकि आपने जो भी काम स्टार्ट किया है, आप अगर फार्मर्स के बीच में उसको लेके नहीं जा रहे, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है कस्टमर को आपके किसान हैं। किसान कहाँ हुए? किसानों के खेत पे आप जो काम कर रहे हैं। तो वो कैसे आपको मार्केटिंग करनी है? फ्री में और पेड में, दोनों तरीके से चीज़ें अवेलेबल हैं। बट मोस्ट ऑफ दी अभी रिटेलर्स जो हैं वो सारी पेड मार्केटिंग करते हैं। बैनर छपवा के, या होल्डिंग लगवा के, जिस तरीके से भी करते हैं मार्केटिंग है। बट आपको फ्री में मार्केटिंग कैसे करनी है, वो मैं इसमें बताऊँगा आपको। गवर्नमेंट स्कीम्स, इस कैटेगरी में गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, जो एग्रीकल्चर की डिग्री लेके निकले हुए हैं, उनके लिए क्या ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स जो निकालती है गवर्नमेंट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना इसमें लगेगा हमको, क्योंकि हम स्टार्टिंग तो इस चीज़ की हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट इसमें हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में इसमें क्या प्रॉफिट हमको होगा, कितने प्रॉफिट रिसोर्स इसमें आ सकते हैं अपने, वो कैसे हो सकते हैं। लास्ट में हमारा है फ्रेंचाइज़ी मॉडल। जितने भी एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं, सब अपने फ्रेंचाइज़ी अलग-अलग मॉडल्स को लेके आए हुए हैं। कल इसमें एक क्वेश्चंस भी आया हुआ था। वो मैं आज आप ब्रीफ में आपको बताऊँगा आज। तो ये सबसे पहले आपने इस चीज़ को वहाँ पे देख लिया, तो कल के सेशन में आपको बताया। बट इसमें मैं एक चीज़ इंक्लूड करूँगा कि आपको 4th जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया चूज़ लोकेशन। फिर एक बार क्वेश्चन पूछूँगा आप सभी से कि लोकेशन हमको कैसे चूज़ करनी है? क्या कोई मुझे बता सकता है इसमें लोग आप जो शॉप ओपन करने जा रहे हैं, लोकेशन इसमें कितना मैटर करता है? क्या कोई मुझे बता सकता है? आप जो शॉप सबसे ओपन करने जा ज़्यादा रहे एग्री हैं, इनपुट्स। यस, यस, इसमें यस। लोकेशन की कितनी भूमिका है? लगभग 70 से 80% लोकेशन की भूमिका है, क्योंकि जब लोकेशन अच्छा होगा, सेकंड चीज ये कि लोकेशन जो चीज चूज करने वाले हम, लेकिन वो देखेंगे ना कि फार्मिंग वहाँ कितना हो रहा है, फार्मर्स हुँ। कितने हैं वहाँ पर, और वहाँ पर फार्मर्स कितने आ रहे हैं इस एरिया के अंदर। हुँ, हुँ, हुँ। यस, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फार्मिंग जो आपने इस चीज़ को बोला है, लोकेशन, लोकेशन देखो इस चीज़ में बहुत हद तक निर्भर करती है। क्योंकि अगर आप जिस एरिया में ओपन कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। हेलो। तो लोकेशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट करती है। क्यों इम्पोर्टेंट करती है? क्योंकि आप जहाँ पे शॉप को ओपन किया आपने, उस एरिया में अगर फार्मिंग ही नहीं हो रही, क्योंकि आपका जो ऑडियंस है, कस्टमर है, वो किसान हैं। यानी जिस एरिया में खेती हो रही है, उसी एरिया में ही आपको शॉप को ओपन करना है। अदर एरिया में आपने अगर ओपन कर लिया, वहाँ पे फार्मिंग हो ही नहीं रही है। आप वहाँ पे शॉप ओपन करके आपने सेटअप कर लिया अपना। आपने अच्छा खासा वहाँ पैसा फँस दिया। लेकिन आपके लोकेशंस की वजह से आपके शॉप पे फार्मर्स आ ही नहीं रहे।
तो क्या वो शॉप चलेगी? नहीं चलेगी शॉप। तो लोकेशंस को हमेशा आप ऐसी जगह सेट कीजिए ताकि कस्टमर आपके अधिक से अधिक आपकी शॉप पे आ चुके हैं, क्योंकि एक ही मोटिव है एग्री इनपुट शॉप को ओपन करने का कि अधिक से अधिक किसानों को सर्विस देना और अपनी शॉप से अधिक पैसा कमाना। बिजनेस पैसे के लिए होता है। अगर ट्रस्ट के रूप में अगर काम करना है तो आप इस मोटिव से बिजनेस में मत आइए, क्योंकि ये बिजनेस पैसे के लिए है। हम सब मीटिंग में आए हुए हैं, सीख रहे हैं। किसके लिए सीख रहे हैं? कि अधिक से अधिक पैसा कमा सके अपनी इस डिग्री के थ्रू। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, कि आप जो भी शॉप ओपन कर रहे हैं तो लोकेशन का बहुत अच्छे तरीके से आप चुनाव करें, क्योंकि इस कैटेगरी में पैसा जब एक बार फंस जाएगा तो आपको उस पैसे को निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो पहले से इस चीज़ को आप डिसाइड कर लीजिए कि हमको जो भी लोकेशन को चुनाव करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। एक बार आप, वही है कि सर्वे को आपको करना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सर्वे करना ही करना है। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में आएंगे, आपको बताने वाला हूँ। प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग, कल सर ने बताया हुआ था कि प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग हम कर सकते हैं लोकल के थ्रू। लोकल मतलब कि हर एक कंपनी के अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, वो सब वहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं। उनके थ्रू आप जा सकते हो। आइडेंटिफाई आप सप्लायर्स करो, प्रोडक्ट्स की रेंज रेंज देखो आप, और नेगोशिएट करो आप प्राइस रिलेटेड। आप प्रोडक्ट्स को वहाँ से बाय करके अपने शॉप पे रख सकते हो, बेच सकते हो वहाँ पे, जो भी अपना वहाँ पे मार्जिन सेट करके आप। लेकिन अब मैंने वही आपको बोला कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आ चुके हैं। अब आपको लोकल एरिया में जगह-जगह जाके आपको रिटेलर से जो जो आपके बल्क में देने वाले होलसेलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उसको आपको नहीं देखना है। क्योंकि इस कैटेगरी में भी बहुत प्रॉब्लम आती हैं। प्रॉब्लम क्या आती हैं? कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बता दूँ कि आपको सीड लेना है, फर्टिलाइज़र्स लेना है, केमिकल्स लेने हैं। हर एक कंपनी के अलग-अलग ब्रांड होते हैं। जब आप शॉप को ओपन करने से पहले जब आप मार्केट में रिसर्च करेंगे किसानों के बीच में जाके कि आप किस किस कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये आपको सारा रिसर्च में रहना चाहिए। जब आप भी प्रोडक्ट्स को बाई करने जाएँ कहीं भी होलसेलर के पास में या किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ में, तो आपको ये लिस्ट आपके पास में रहनी चाहिए कि मेरे एरिया में कौन-सी क्रॉप ग्रो हो रही है, कौन-सी प्रोडक्ट्स की डिमांड है, कौन-से प्रोडक्ट्स किसान ले रहे हैं। आपके एरिया में बायर्स का अगर प्रोडक्ट्स फ़ेमस है, तो बायर्स का लेके ही आइए आप। आप एक टाइम के बाद में चेंज कर सकते हो, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप उसको चेंज मत कीजिए। रिसर्च में यही चीज़ आप कीजिए कि किसान किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। सीड अगर वो वहाँ पे लगा रहा है, मान लीजिए मक्का अगर ग्रो करने वाला है करीब में, तो कौन-सी कंपनी का ग्रो कर रहा है, किस रेट पे वहाँ पे वो लेके आता है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, तभी आप आगे जाइए बल्क में लेने के लिए सामान। तो इसी तरीके से आप जा सकते हो ये तो लोकल क्रिएटर्स के पास में। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताऊँ सिंपल सी, कि हर एक कंपनी के अलग-अलग टारगेट होते हैं। आप इतने का माल लेंगे, जस्ट 1 मिनट। 1 मिनट। हुँ। सॉरी। तो इसमें जब भी आप होलसेलर के पास में सामान लेने के जा रहे हैं, तो या डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आप ले रहे हैं, क्योंकि एक कंपनी से आप माल ले नहीं रहे हो, बहुत सारी कंपनी से अलग-अलग माल ले रहे हो। तो सबके अलग-अलग एक नियम होते हैं, कंडीशंस होती हैं कि इतना आप माल लेंगे तो अभी हम आपकी शॉप तक उसको पहुँचाएँगे। या इतना आप मान लीजिए तब इतना होगा, या इतना टारगेट आप अचीव कीजिए तो इतना, इतना, इतना होगा। तो अलग-अलग कंपनी की अलग-अलग कंडीशंस में वो रिटेलर्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, या अपने शॉप पे वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को नहीं वहाँ पे रख पाते हैं। तो इन सब की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हुए हैं, जो बी टू बी ई-कॉमर्स एग्री इनपुट प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आप डायरेक्ट अपनी शॉप पे बैठ के आपको कहीं नहीं जाना है। आपको अपने फ़ोन में उनके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वहीं से ही एक-एक प्रोडक्ट्स को अलग-अलग कंपनी के आपको अलग-अलग कंपनी के पास में नहीं जाना है।
आपको ना तो बायर्स के पास में जाना है, ना तो आपको सिंजेंटा के पास में जाना है, ना तो आपको किसी अदर कंपनी के साथ में जाना है। आप उनकी कंपनी से ही, वो बहुत सारी कंपनियाँ कनेक्टेड रहती हैं, उनके पोर्टल पे आप जाइए डायरेक्ट। आप जो भी आपको सीट लेना है, आप सेलेक्ट कीजिए कैटेगरी, प्राइस जितना होगा, प्राइस वहाँ पे लिखा हुआ है, पेमेंट मेथड क्या है, सारा कुछ इंक्लूड करने के बाद में आपके शॉप पे ही, आपके लोकेशन, जो आप लोकेशन यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं, वहीं पे आपके शॉप पे ही आपका प्रोडक्ट्स आ जाएगा। आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो इसी में एक पेरिस सबसे कंपनी, अच्छी कंपनी आप सभी ने सुना भी होगा, और एक हमारे इस मीटिंग में भी कल थे एग्रोस्टार में, जो ऑलरेडी वर्किंग हैं। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है, एग्रोस्टार कंपनी ऑलरेडी 2013 की फाउंडेड है। तो उनका एक प्रोग्राम है, एग्रोस्टार साथी करके प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से आप अपने दुकान पे जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, सीड है, फर्टिलाइज़र्स है, या आपके पीजीआर हैं, या कुछ हार्डवेयर्स हैं, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं आसानी से, और अपने शॉप पे उसको रख सकते हैं। तो अभी तक ये जो काम कर रहे हैं, वो जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो इन स्टेट्स में अभी इनका सारा ऑपरेशन चल रहा है एग्रोस्टार साथी का। तो इनका जो प्ले स्टोर पे जो इनके प्रोग्राम से जो लोग जुड़े हुए हैं, करीब वो 15 यानी 50,000 लोग इनके प्लेटफ़ॉर्म से अभी तक इसको यूज़ कर रहे हैं, जो भी रिटेलर्स हैं इनके। इसी में एक देहात करके है, देहात के भी शायद हैं अपने इस मीटिंग में। तो देहात कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में फर्स्ट यूनिकॉर्न अभी बनने वाली है। अभी बनी नहीं है, लेकिन फर्स्ट एग्रीटेक स्टार्टअप्स है जो यूनिकॉर्न बनने वाला है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, वो 2012 में हुई थी, पटना, बिहार से। तो इनके इस प्लेटफ़ॉर्म से, कंपनी से, देहात पार्टनर वाले प्रोग्राम से करीब 2000 जो रिटेलर्स हैं, वो इनके प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल और राजस्थान जैसे स्टेट में अभी ये लोग अपने वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इनके प्लेटफ़ॉर्म से जो करीब 1 लाख जो रिटेलर्स हैं, इनके देहात पार्टनर प्रोग्राम में वहाँ से जुड़ के और लाभ ले रहे हैं उनका। ऐसे एक कंपनी है, ग्रामोफ़ोन है, जो एमपी की है। इनका एक प्रोग्राम चलता है ग्राम कनेक्ट के नाम से। आप देख सकते हैं, इनकी वैन है जो एक शॉप पे गई हुई प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करने। तो ये भी है, इनके करीब 10,000 रिटेलर्स इनके प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं। ये भी ऑलरेडी, अभी इनका जो ऑपरेशन चलता है वो केवल एमपी में ही चलता है अभी है। बाकी भी स्टेट्स में धीरे-धीरे ये एक्सपेंड करने वाले हैं। तो इनके भी प्लेटफ़ॉर्म से जो भी एमपी से हों, तो वो इनके प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। इनके इनके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप सोर्सिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की। इसी में ही प्लांटिक्स पार्टनर करके, प्लांटिक्स ये है फॉरेन का स्टार्टअप्स है, कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जो ऑलरेडी एक प्लांटिक्स करके इनका एक अलग एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप अपने किसानों को क्रॉप एडवाइज़री की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसी में ही आपको अगर प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करनी है, तो प्लांटिक्स पार्टनर करके इनका प्रोग्राम है। ये इनका जो जो एप्लीकेशन है, करीब ये 8 स्टेट्स में है, करीब 5 लैंग्वेज में काम करता है इनका एप्लीकेशन। इनके इनके इस प्लेटफ़ॉर्म से करीब 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जो रिटेलर्स हैं, कि इनके प्लेटफ़ॉर्म से जो प्रोडक्ट्स की बाय कर रहे हैं, तो वो करीब 1 लाख करीब जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एग्रीम एग्रीम जो स्टार्टअप है, ये बी टू बी एग्री इनपुट ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप इनके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू सीड, फर्टिलाइज़र्स हैं, टूल्स हैं, या एग्रीकल्चर में जो कैटल फीड हैं, इनकी इनके प्लेटफ़ॉर्म से आप अपने शॉप पे मँगा सकते हो, बाय कर सकते हो। तो करीब इनके जो प्लेटफ़ॉर्म की जो रीच है, वो करीब 10,000 लोग इनके प्लेटफ़ॉर्म से अभी तक जुड़े हुए हैं। तो ये गुड़गाँव बेस्ड स्टार्टअप है, इनके प्लेटफ़ॉर्म से आप बाय कर सकते हो। नर्सर का नाम आप सभी ने सुना होगा इनका। तो इनके भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो इंसेक्टिसाइड, हेर्बिसाइड, फर्टिलाइज़र्स कुछ भी हैं इनके, फंजीसाइड भी हैं, कुछ एग्रीकल्चर टूल्स भी हैं इनके पास में। तो इनके भी प्लेटफ़ॉर्म से आप यूज़ करके इनके प्लेटफ़ॉर्म को आप और अपने शॉप पे प्रोडक्ट्स की आप लिस्टिंग कर सकते हो। ऐसे ही एक स्टोर है, यू स्टोर करके है, जो उन्नत कंपनी का है। उन्होंने उन्होंने निकाला हुआ है। 1 मिनट। तो यू स्टोर करके प्लेटफ़ॉर्म है,
जो एक उन्नत कंपनी है, उन्होंने इसको निकाला हुआ है। ये भी सेम ही काम करता है, एग्री रिटेलर्स को हेल्प करता है उनके प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करने में। इनके भी प्लेटफ़ॉर्म से करीब 1 लाख रिटेलर्स जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक प्लेटफ़ॉर्म है जो फार्म ओआर करके है, इन्होंने भी एक प्रोग्राम निकाला हुआ अपना है, फार्म पार्टनर का एक प्रोग्राम है। इनका भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये जो काम करते हैं, ये साउथ स्टेट में काम करते हैं, जैसे तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश स्टेट्स में ये लोग काम कर रहे हैं। तो इनके प्लेटफ़ॉर्म से करीब 1000 लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग साउथ से हों, तो इनके प्लेटफ़ॉर्म से आप जुड़ सकते हो, प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको अब अपने शॉप पे इरिगेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बाय करना है, तो आप शॉप्सन करके एक पुणे का स्टार्टअप है, जो बी टू बी इरिगेशन प्रोडक्ट्स पे काम करता है। इनके पास में करीब 2 लाख प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मोटर पंप है, ड्रिप है, ठीक है? गार्डन टूल्स हैं, चाप कटर्स हैं, स्प्रे हैं, सीडर हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स इनके प्लेटफ़ॉर्म के आपको मिल जाएँगे। तो इनके प्लेटफ़ॉर्म से करीब 10,000 रिटेलर्स जुड़े हुए हैं। अब आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे सीड आपने रख लिया, फर्टिलाइज़र आपने रख लिया, केमिकल्स आपने रख लिया, इरिगेशन आपने वहाँ पे रख लिया। अब आपको चाहते हो कि नहीं थोड़ा-सा और, क्योंकि हर एक किसान, आप जानते हो कि किसान जो निर्भर है, किसान की जो आय होती है वो गाँव में ही होती है। एक तो खेती से होती है, दूसरा एक पशुपालन से होती है। तो किसान के पास में एक तो खेती भी है, खेत का खेती में वो अपनी खेती कर रहा है। दूसरा है कि पशुपालन भी है। तो पशुपालन से रिलेटेड भी आपको अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विस किसान को देनी चाहिए। तो उसके लिए कौन से प्लेटफ़ॉर्म से आप प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग कर सकते हो? तो वो एचबी सुरक्षा है, उनका भी एक प्लेटफ़ॉर्म है। ये दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप है, एचबी सुरक्षा, इनका भी एक गार्डन प्रोग्राम चलता है। तो इनके भी आप प्लेटफ़ॉर्म से डेयरी इनपुट प्रोडक्ट हैं, उनको आप इनके प्लेटफ़ॉर्म से बाय कर सकते हो, अपने शॉप पे उसकी ऑनबोर्डिंग कर सकते हो। तो प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग आपने आसानी से देख ली कि कैसे आप प्रोडक्ट्स की अपनी सोर्सिंग कर सकते हो। क्या आप लोग बता सकते हैं इनमें से कोई, कि क्या इससे पहले आपको मालूम था कि क्या इ इन सब प्लेटफ़ॉर्म से भी हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हैं? क्या मुझे कोई बता सकता है? नहीं सर, मालूम नहीं था। नहीं नहीं, मालूम नहीं था सर। सिर्फ ओके, तो एग्रोस्टार और देहात और ग्रामोफोन और प्लांटिक्स का पता था सर। ओके, ओके, ग्रेट। तो ये थोड़ा स्मार्ट तरीके से है कि आप जब होलसेलर के पास में जाते हैं, तो चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि अगर चैलेंजेस ना आते होते, तो ये प्लेटफ़ॉर्म सभी मिलके ना निकाल रहे होते अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म, अपने-अपने पोर्टल, कि बी टू बी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, बी टू बी डेयरी इनपुट ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म। तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी थी, तो उनको सॉल्व किया है इन सब प्लेटफ़ॉर्म ने मिलके। क्योंकि ये दोनों साइड से प्रॉब्लम थी। एक तो रिटेलर्स की साइड से प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम थी ये आपकी होलसेलर की साइड से। दोनों को प्रॉब्लम इस चीज़ में हो रही थी। तो उनका सॉल्यूशन बहुत ईज़ी तरीके से ये स्टार्टअप्स लेके आ गए हैं। तो कैसे आपको प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है, ये आप सभी लोगों ने इस चीज़ को सीख लिया। अब स्टोर सेटअप कैसे करना है आपको है। सिंपल सा है, जिस भी लोकेशन को आप चूज़ कर रहे हैं, लोकेशन आपने बहुत अच्छी चूज़ कर ली। उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए कि सामने से लगना चाहिए कि हाँ, एक दुकान ओपन हुई है आपकी। क्योंकि विज़िबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब भी आप जाते हैं कहीं भी मार्केट में, तो आप हमेशा शोरूम से क्यों चीज़ को वहाँ से लेते हो और आपको ऐसा लगता है कि प्रीमियम क्वालिटी की फीलिंग आ रही है। तो इसी तरीके से किसान भी को एक प्राउड फ़ील होता है कि यार मैं उस शॉप से लेके आया हूँ। तो आपको हमेशा शॉप की जो स्ट्रक्चर है, बहुत ही ब्यूटी उसमें लेके आनी है, अच्छे तरीके से। जैसे एग्रोस्टार की यहाँ पे देखो आप दुकान उनकी ओपन है। एग्रोस्टार पूरा नाम वहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही आप अपनी शॉप का नाम लिखिए ऊपर से। प्रोडक्ट की विज़िबिलिटी कीजिए वहाँ पे अपनी। अंदर कैसे आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन करनी है, ये तो रैक देख सकते हो आप। ऐसे रैक आपको बनानी है अंदर, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स मिक्सिंग नहीं करनी है एक-दूसरे में। क्योंकि आप जब भी आपके पास में प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्ट्स आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा मँगा लेते हैं, क्योंकि सीज़न के पहले आपका प्रोडक्ट्स को
अधिक से मात्रा में वहाँ पे बाई करना होता है। तो प्रोडक्ट्स एक दूसरे में मिक्सिंग ना हो, जब भी किसान आए तो आप आसानी से उठ के किसानों को उपलब्ध करा सकें। तो ऐसे रैक आपको बनानी है, ऊपर आप यहाँ पे ये फंजीसाइड यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, नीचे आप वीडीसाइड सेट कर सकते हो, नीचे आप इधर सीड लगा सकते हो, इधर पीजीआर लगा सकते हो आप। तो ऐसे रैक आपको बनानी है अंदर आपको। तो ये आपका स्टोर सेटअप आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब मार्केटिंग एंड प्रमोशन, सर ने भी बताया हुआ था इसमें कि मार्केटिंग प्रमोशन में बहुत सारे उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई जो आपको फॉलो करना है। मैं उस चीज़ को ठीक है, बट लेकिन आपको स्टार्टिंग्स में अभी आपको को वो रिसोर्स आपको लेने हैं कि जो आपको कम कॉस्ट में आपकी विजिबिलिटी को बढ़ा सके, आपके आपकी शॉप की जो भी प्रमोशन उसको कर सके। तो वो कैसे कर सकते हो आप? सबसे पहले तो आप खुद ही फार्मर्स की फील्ड पे जाइए, उनको आप चीज़ों को बताइए, एडवाइस दीजिए कि हम ऐसी-ऐसी शॉप को मैंने ओपन किया हुआ है, हम लोग ये सर्विस लेके आए हुए हैं। अपने शॉप पे एक किसान गोष्ठी स्टार्ट करना स्टार्ट कर दीजिए हर संडे, कि हम इस टॉपिक पे, इस क्रॉप पे हर संडे को ये इस चीज़ को बताना स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, जितने भी एग्री से रिलेटेड मैगज़ीन आते हैं, ऐसे अखबार आते हैं, किसान अखबार आते हैं, उनको वहाँ पे आप बाय बाय करके वहाँ पे रखना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा आपको, कभी भी आप इस चीज़ को समझते हैं जो नॉर्मल अखबार होते हैं जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जिस भी शॉप पे आते हैं अखबार, उस शॉप पे आप कभी वहाँ पे देखिए कि 2, 3, 4 लोग वहाँ पे अखबार को पढ़ते मिल जाएँगे आपको। क्योंकि उनको मालूम है कि इस शॉप पे ये अखबार आता है और इस टाइम पे आता है। जब आप अपने शॉप पे वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रखोगे, आप किसान के अखबार को वहाँ पे रखोगे, तो किसान को लोगे कि नहीं यार, ये दुकान जो ना थोड़ी यूनिक टाइप की दुकान है। यहाँ पे हमको किसान अखबार आता है। किसानों के लिए चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं। तो आपको हमेशा शॉप पे नए-नए किसान आपको आते मिलते रहेंगे, उस अखबार के बहाने। एक किसान अगर अखबार वहाँ पे पढ़ के गया, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके शॉप के थ्रू, उस अखबार के थ्रू अगर उसको मिल गई, उसको बेनिफिट अगर उसका हो गया, तो वो ऑलरेडी आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि किसान के बीच में जो मार्केटिंग होती है वो किसान ही ऑलरेडी कर देता है। अगर एक किसान को आपने पकड़ के उसको बेनिफिट दिला दिया, तो वो 4 किसान को ऑटोमेटिक लेके आएगा आपके पास में। तो अगर उस अखबार के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन ना उस किसान को अच्छी लग गई, तो आपकी शॉप पे ज़रूर लेके आएगा उस किसान को। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको उस पे करनी पड़ेंगी। प्लस में अब आपको स्मार्ट तरीके से कैसे करना है काम। तो एक फार्मार्ट एक स्टार्टअप है, एग्रीकल्चर का स्टार्टअप्स है, जो बी टू बी फूड कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, जो गुड़गाँव बेस है, कंपनी है। काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है और अच्छा काम कर रहा है। रिटेलर्स के बीच में और किसानों के बीच में मिलके करता है काम। तो इनका एप्लीकेशन है फार्मर करके ही नाम नाम से है। इन्होंने स्पेशली एग्रीकल्चर रिटेलर्स के लिए ही बनाया है उस प्लेटफ़ॉर्म को। जहाँ पे आप अपने लोकल के एरिया के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको सर्च कर सकते हो आप। प्लस में दुकान के प्रचार के लिए आप इनके यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आपके कॉन्टैक्ट में आप जब किसी का नंबर सेव करते हैं अपने फ़ोन में है, तो उन कॉन्टैक्ट नंबर को आप जैसे उस प्लेटफ़ॉर्म पे आप ऑनबोर्ड कर ऐड कर दोगे आपको, जैसे आपने 100 किसानों को उनके प्लेटफ़ॉर्म पे वहाँ पे जोड़ दिया, आपके जो भी लोकल किसान हैं। अब आप पर मंथ करीब 1000 एसएमएस आपको फ्री में देते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप एक मैसेज को क्रिएट करके उस दुकान से बैठे-बैठे ही आप 100 लोगों को मैसेज को भेज सकते हैं। अब इसी को ही अगर मैं दूसरे मेथड में लेके जाऊँ कि आपको अगर 5 गाँव में आपके आपके नियर बाय 5 गाँव में आपको प्रमोट करना है अपनी शॉप का, प्रचार करना है। तो आप कैसे करेंगे? उसमें आपके बहुत सारे पैसे लगेंगे। आप पोस्टर को छपवाएँगे, 2 बंदों को आप पकड़ेंगे कि आप जाइए इसको आप अपने लोकल के गाँव में आप इसको चिपका के आइए। उसमें आपको दिन भी लगेगा, पैसा भी आपका लगेगा। क्या पता उसमें प्रमोशन हुआ, वो बंदा यहाँ से लेके गया कि क्या वो चिपका के आया कि नहीं चिपका के आया। कुछ भी हो सकता है उस सिचुएशन में। तो उसमें पैसे आपके तो वो
कम खर्च में कैसे आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, तो वो आपको ये जो डिजिटल है, उसको आपको फ़ायदा उठाना है इसका। तो फ्री में आपको एप्लीकेशन 1000 आपको एसएमएस फ्री में मिल रहे हैं। आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट आया आपकी शॉप पे, तो आप वहाँ पे मैसेज को वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कि हमारे शॉप पे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो गया है। तो किसान के पास मैसेज चला गया, किसान ने तक अच्छा, 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 राज के शॉप पे ये प्रोडक्ट्स आ गया है। तो हम मैं जाके चलो इसको मैं बाय कर लेता हूँ। ऐसे ही फेस्टिवल के मैसेज होते हैं, त्योहारों के मैसेज आप वहाँ पे किसान को डाल सकते हैं। किसान दिवस अभी आया हुआ था, किसान दिवस पे आप उनको मैसेज भेज सकते हैं कि किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो एक उनको भी लगे कि हाँ, भाई राज की जो सॉफ्ट मैसेज भी यार हमको आता रहता है, शुभकामनाएँ भी ये मुझको देते रहते हैं। एक उनको अलग एक फ़ील आएगा आपकी शॉप से और आपके, तो एक रिलेशन बिल्ड होगा आपके वहाँ से। तो ये फ्री में कुछ टूल्स हैं जिनको आपको यूज़ करना है। साथ में किसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप खेती अब कर रहे हैं तो वेदर की इन्फॉर्मेशन समय-समय पर होना। तो आप मॉर्निंग में उठे, आपने जैसे आँख खोली, आपने फ़ोन उठाया, फार्मआउट ओपन किया, आपने सेलेक्ट किया वेदर इन्फॉर्मेशन आज की, आपने तुरंत डाल दिया भाई। आप करके देखिए, किसान आपके पास में खुद आएगा बैठ के कि यार बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यार दे रहे हो। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, आप मेरे फ़ोन में तुरंत आ जाता है आपकी दुकान से मैसेज कि आज मौसम ऐसा रहने वाला है। आज बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं वैसे ही किसी का कार्य आसानी से कर लेता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन है किसान के लिए फ्री में जा रही है। आपकी फ्री में आपकी मार्केटिंग हो रही है। किसान का जो रिलेशनशिप शॉप की या आपके प्रति, वो अच्छे से बिल्ड हो रहा है। फ्री में फ्री में हो रहा है। ऐसे ही इसमें एक और फीचर है, बही खाता करके है, जहाँ पे आप अपना हिसाब-किताब को भी वहाँ पे आप देख सकते हो। लास्ट में एक और वहाँ पे ऑप्शन है रैक। आप सभी ने रैक के बारे में देखा होगा कि कभी भी जब खाद की रैक लगती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन रिटेलर्स को नहीं मिल पाती ईज़िली तरीके से। क्योंकि जब ऐसे ऑनलाइन कोई ऐसे पोर्टल नहीं होते थे, तब एक दूसरे रिटेलर्स या होलसेलर से ये लोग इन्फॉर्मेशन लेते थे कॉलिंग के थ्रू। अब क्या है, अब डिजिटल तो इस दुनिया में अब आपको घर बैठी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, बट आपको क्या है, आपको यूज़ करना आना चाहिए वो चीज़ें। तो रैक की भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाती है, किस दिन कहाँ पे रैक लगने वाली है। तो वैसे ही उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये मार्केटिंग है, जो आप पेड और फ्री में दोनों में कर सकते हो आप। चूज़ आपको करना है, कैसे आपको जानना है। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में और इस सर्विसेज़ के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, और क्या आप पहले से इस चीज़ के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे? नहीं, क्या मुझे कोई बता सकता है? जानते नहीं थे लेकिन बहुत अच्छा लगा। हाँ, मतलब अच्छा नॉलेज हुआ। और ये लगता है कि आगे हमको बहुत काम आने वाली चीज है। दो कपड़ा ओके, धोने ओके, साबुन ओके, दे दी ओके। और ठीक है। नेक्स्ट कोई और जो बताना चाहे? हाँ सर, मार्केटिंग के जो आपने सर स्ट्रेटेजी बताया वो सारे मतलब न्यूज़पेपर रखना और उनमें एसएमएस करना सर, वो बहुत सही लगा मतलब पर्सनल टच बनाने के लिए। यस, यस। ओके, ठीक है। आगे मैं करता हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि आप सब इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपको अगर मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना है, तो उसमें आपकी डिग्री मेडिकल लाइन में ही होनी चाहिए। आपको अगर एग्री इनपुट शॉप ओपन करनी, सेंटर स्टार्ट करना है, तो उसमें आपकी डिग्री भी एग्रीकल्चर से ही होनी चाहिए। आप या तो इंटर एग्रीकल्चर किए हो, या आप बीएससी एग्रीकल्चर किए हो, एग्रीकल्चर एलाइड साइंस कोई भी चीज़ हो सकती है। एलाइड साइंस में अब जितनी भी साइंस आती हैं, वो हॉर्टिकल्चर है, वो चाहे आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है, कोई भी है, एग्रीकल्चर एलाइड साइंस सब्जेक्ट हैं। ऐसे पीजी में भी है। तो स्पेशली शॉप को ओपन करने के लिए एग्रीकल्चर डिग्री की होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उस शॉप को ओपन कर सकते हैं। विदाउट एग्रीकल्चर डिग्री के आप ओपन नहीं कर सकते हैं। उसमें भी फिर अलग-अलग कोर्स आ जाते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें डिप्लोमा प्रोग्राम चलते हैं स्पेशली एग्री इनपुट के लिए।
जैसे मैनेज हैदराबाद अलग ट्रेनिंग लेके आता है, एक वर्ष डिप्लोमा उनका होता है, देसी करके प्रोग्राम है। ऐसे आपकी एक हरियाणा में यूनिवर्सिटी है जो 1 ईयर का डिप्लोमा ऑलरेडी इसी चीज़ में ही करवाता है कि एग्री इनपुट शॉप जिसको भी ओपन करनी है, तो वो एक दिवसीय अपने इस एग्री शॉप को ओपन कर सकते हैं उस कोर्स के थ्रू हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर्स की या एग्रीकल्चर्स में हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एग्री और एसी और एबीसी स्कीम करके निकाला हुआ है जो एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम्स है। ये स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च की हुई थी, 2002 में लॉन्च की हुई थी। जो इसको जो मैनेज करता है वो आपका मैनेज हैदराबाद जो है, इस स्कीम्स को वो लोग वहाँ पे मैनेज करते हैं। इसमें जो भी आपकी सब्सिडरी जो भी पार्टनर एजेंसी है वो नाबार्ड है, जिसके थ्रू आपको इस स्कीम्स के थ्रू ही आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो नाबार्ड ही आपको प्रोवाइड करता है इस स्कीम्स के थ्रू। क्योंकि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप खुद के पैसे से भी स्टार्ट करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है तो वो उन बैंक्स के माध्यम से या कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उनके थ्रू आप अप्लाई करते हैं। तो ये स्पेशली एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्कीम्स निकाली गई, जिसमें आप इस एबीसी स्कीम्स के थ्रू आप अप्लाई करके एग्री इनपुट्स की शॉप को ओपन कर सकते हैं। प्लस में क्योंकि एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर है, इसमें 2 हैं। एग्री क्लिनिक में आप एग्री इनपुट शॉप ओपन कर सकते हैं। एग्री बिजनेस सेंटर में आप अप्लाई करते जब हैं तो इसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स आ जाते हैं। आपको अगर बिजनेस करना है एग्रीकल्चर्स में तो जैसे बी कीपिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, पिग फार्मिंग है, तो वो एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम्स के थ्रू आप वहाँ पे अप्लाई करके और इसका लाभ ले सकते हो। तो इसमें एलिजिबिलिटी जो आपकी रहेगी वो एज की रहेगी, आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 18 साल से लेकर 60 साल की होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो स्नातक की जो डिग्री है वो आपकी एग्रीकल्चर से होनी चाहिए या एलाइड सब्जेक्ट हैं। जैसे एलाइड सब्जेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, वेटरनरी साइंस, फॉरेस्ट्री है, डेयरी है, पोल्ट्री है, फिशरीज़ है। इनमें आपकी अगर डिग्री है, तो आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो आसानी से। आपके पास में अगर कोई डिप्लोमा कोर्स आपने किया हुआ है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ में ही आपकी जो 60% जो स्कोर रहना चाहिए आपका, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर उसके नीचे अगर रहता है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसमें जो छूट दी गई वो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको जो आपने अगर 12वीं की हुई है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जब फर्स्ट इंटर आप लोग का एग्रीकल्चर करते हैं, बायोस का जो मैथ से करते हैं, तो ऐसे एग्रीकल्चर्स भी होती है एग्रीकल्चर से इंटर एग्रीकल्चर, तो उसमें आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए, तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरेशन जो इसमें रहता है, इसमें 45 दिन की आपकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग भी आपके ही स्टेट्स के नोडल ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जो आसानी से आपको मैनेज की जो पोर्टल है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। आप वहाँ पे डालेंगे अपना स्टेट, नोडल ट्रेनिंग के नाम आ जाएँगे, उसमें जो भी उस नोडल ट्रेनिंग को जो भी ऑपरेट कर रहा हो तो मेन हेड होंगे, उनका नाम आएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको आएगा। तो वहाँ पे आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि उस सेंटर में कब ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो उसमें आपका रहना-खाना फ्री रहता है। रजिस्ट्रेशन फीस जो उस सेंटर्स को नहीं मिलती है, वो एक एक फीस है, गवर्नमेंट की फीस है, 500 फीस आपको देनी पड़ती है। जैसे आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपको 45 दिन की फ्री में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। कोई आपको चार्ज नहीं देना है, रहना-खाना आपको फ्री रहता है उस नोडल ट्रेनिंग सेंटर में। तो आपको अपने एरिया में उस चीज़ को पता करना होगा कि किस मंथ में या किस ईयर में वो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो सिंपल सा है, मैनेज की वेबसाइट पे आप जाएँगे, तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें स्कीम्स में जो हम अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे आपके, तो सिंपल सा है, आधार कार्ड, ईमेल आईडी इसमें लगेगी आपकी, लेटेस्ट जो एजुकेशन आपने किया है, इंटर किया है या बीएससी किया है या आपने पीजी किया है, तो वो आपको यहाँ पे उनको देना है डॉक्यूमेंट।
बैंक की आपको डिटेल यहाँ पे देनी है उनको है। एक फ़ोटो आपको वहाँ पे देनी है उनको है। एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल सा है, आपको गूगल पे सर्च करना है acebcmis.gov.in। आपको वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी। या तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, या आप जैसे मैंने बताया नोडल ट्रेनिंग सेंटर्स की आप लिस्ट निकालेंगे, तो वहाँ पे देख के आप अप्लाई कर सकते हो, आप करवा सकते हो अप्लाई। तो दोनों माध्यम हैं, खुद से आप अप्लाई कर दीजिए, तो जिस भी स्टेट से ट्रेनिंग सेंटर होंगे वहाँ से आपको कॉल आ जाएगा कि भाई आपने अप्लाई किया था मैनेज की पोर्टल पे, आपको आपकी ट्रेनिंग आपका बैच इस दिन या इस मंथ में स्टार्ट होने वाला है, तो वो आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। या आप खुद एफर्ट लगा के भी आप उनको कॉल करके उनसे पता कर सकते हो, या उनके थ्रू आप करवा सकते हो। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा? प्लीज माइक को विजय मनोज। ओके। तो क्योंकि हम एग्री इनपुट शॉप ओपन कर रहे हैं, तो हमको क्यों इसमें अप्लाई करना है, ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना, कि हम भाई एग्री इनपुट शॉप हम ओपन करने जा रहे हैं, तो हम क्यों इसमें अप्लाई करें। तो वैसे भी हमने बताया आपको कि लाइसेंस आपको चाहिए, तो लाइसेंस कैसे बनेगा, उसकी ये सारी स्कीम्स हैं, ये सारी मेथड हैं कैसे बनेगा। तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, अगर आप एसी एग्री क्लिनिक की अगर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, नॉट एबीसी स्कीम की ट्रेनिंग, आप अगर अलग सेगमेंट में भी जाके आप ट्रेनिंग अगर कर रहे हैं कि मुझे पोल्ट्री खोलना है, डेयरी खोलना है, फिग पिग खोलना है, पोल्ट्री खेलनी है, तो उसमें आप एबीसी में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमको एग्री इनपुट ओपन करना है, तो हमको ट्रेनिंग जो सेलेक्ट करनी है वो एग्री इनपुट वाली ट्रेनिंग से सेलेक्ट करनी है। तो जब भी आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, जो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट के थ्रू आपको नाबार्ड के जो बैंक्स हैं उनके थ्रू आपको 20 लाख तक का लोन मिलता है। उस सर्टिफिकेट के थ्रू आपको 20 लाख तक का लोन मिलता है। बाकी प्रोजेक्ट्स को आपको जैसे देखा जाता है, वो आपका डिपेंड्स करता है आपकी लोकल की बैंक्स पे। तो वो 25 तक भी आपको लोन को दे सकते हैं, लेकिन 20 लाख का आपको लोन मिलता ही मिलता है। अगर आप ग्रुप में अगर हैं, आप अगर एक ही एरिया से हैं, आप ग्रुप में अगर हैं, तो 5 लोगों को मिल के आपको 100 लाख तक का लोन, आपको 1 सीआर का लोन मिल जाता है आपको। इसमें जो आपको लोन की जो वापसी रहती है, वो आपकी 5 से 10 साल में आपको लोन को वापस करना होता है। अब बात करें, लोन तो हमने ले लिया अपने लोकल की बैंक से, बट इसमें इंटरेस्ट कितना हमको देना पड़ेगा। तो ये आरबीआई की नियम है, गाइडलाइंस हैं, कि ये डिपेंड्स करता है आपकी लोकल में जो बैंक हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड्स करते हैं वो कितना लोन पे कितना इंटरेस्ट वो लगा रही हैं। सब बैंक के अलग अलग रूल होते, कंडीशंस होती, तो वो आपको देखना पड़ेगा आपकी लोकल एरिया में आपको जाके। बट ये है कि आप इस स्कीम्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, 45 दिन की आप फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो, उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप 20 लाख तक का लोन आसानी से ले सकते हो। और क्या इसमें बेनिफिट आपको मिलता है, तो इस स्कीम्स में आप जब 20 लाख तक का लोन लेते हैं, तो गवर्नमेंट इस स्कीम्स के थ्रू जो अभी कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, जो एससी और एसटी कैटेगरी लोग हैं और वुमेन हैं, तो उनको इस 20 लाख के लोन में 44% सब्सिडी दी जाती है। उसी में ही जो ओबीसी या जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको 34% सब्सिडी इस स्कीम्स के थ्रू मिलती है। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप यूपी से हैं, क्योंकि हर एक स्टेट्स में अलग अलग स्कीम्स चलती रहती हैं, ये आपको पता करना है। अपनी जो भी आपका ब्लॉक है, आपके ब्लॉक में, हर ब्लॉक में कृषि विज्ञान केंद्र है, आपको कृषि विज्ञान केंद्र पे जाके आपको पता करना है कि कौन सी स्कीम्स हमारे यहाँ पे चल रही है। तो यूपी में एक स्कीम चलती है, कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्री जंक्शन योजना करके है, जो ये स्टार्ट हुई थी 2015-16 में स्टार्ट हुई थी।
तो करीब 15-16 में जब स्टार्ट हुई है तो इनका टारगेट था कि 2021-22 तक मुझे करीब 4311 एग्री जंक्शन मतलब स्टार्ट कर देने हैं। तो इन्होंने 2016 जो स्टार्ट हुई स्कीम 2015-16 में, तो अभी तक यूपी गवर्नमेंट ने करीब 4311 एग्रीकल्चर सेंटर जो हैं उनको स्टेब्लिश कर दिया अपने स्टेट में। अभी करंट की एक पीडीएफ है, मैं आपको ग्रुप में भी आपको दे दूंगा और मैं अभी भी यहाँ पे दिखा दूंगा कि अभी का जो टारगेट है यूपी गवर्नमेंट का 2026-27 तक, कि अपने स्टेट में करीब 10,000 एग्रीकल्चर नए सेंटर्स को ओपन करना है। इस स्कीम्स के थ्रू आप अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको बैंक्स के थ्रू 5 लाख तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। 5 लाख तक का आप इस गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू अप्लाई करके आप आपका लाइसेंस बन जाता है। लाइसेंस बनने के बाद में आप उसी लाइसेंस के थ्रू ही, उस सर्टिफिकेट्स के थ्रू ही आप बैंक्स के थ्रू 5 लाख तक का लोन यहाँ पे ले सकते हो। उसमें भी लोन में आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, तो अगर आप इस स्कीम्स के थ्रू आप अगर जाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि आप 5 लाख तक का जो लोन लेने वाले हैं उसमें 45,450 रुपए की जो राशि है वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, यानी उतने आपको छूट देती है उसमें है। तो वो 4 कैटेगरी हैं, चारों कैटेगरी में आपको वहाँ पे छूट मिलती है। जैसे आप जब ऋण ले रहे हैं 5 लाख तक का, तो उसमें जो अनुदान आपका रहता है वो 60,000 गवर्नमेंट आपको अनुदान देती है, सब्सिडी आपको देती है। प्लस में जो भी आप शॉप को ओपन कर रहे हैं उसमें जो रेंट रहता है आपका है, तो 50% प्रति माह अधिकतम 1 वर्ष के लिए आपको गवर्नमेंट सरकार देती है, यानी 12,000 रुपये 1 साल के लिए आपको उस रेंट, जो आपको रेंट है उसको आपको पे करती गवर्नमेंट है। 50% आपको देना होता है, 50% आपको गवर्नमेंट देना हो, वो आपको देती है गवर्नमेंट सरकार, यूपी सरकार देती है। प्लस में जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की फीस लगती है, अलग अलग फीस लगती है। जैसे बीच लाइसेंस के लिए, मैं ये यूपी की बात कर रहा हूँ, बट नॉर्मली हर स्टेट्स में 19-20 का ही फर्क हो सकता है, बाकी इतनी ही फीस लगती है हर स्टेट्स में ही। तो बीज के लिए करीब है 1,000 रुपये आपके उसमें लगते हैं। ऐसे उर्वरक में आपके करीब 1200 रुपये लगते हैं। कीटनाशक की अगर आप वहाँ पे ले रहे हैं, अगर शहर में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो करीब 7500 रुपये आपके लगते हैं। अगर कीटनाशक की आप अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए अगर ले रहे हो तो आपके 1500 लगते हैं। तो अधिकतम आपकी 5250 रुपये गवर्नमेंट आपको देती है। प्लस में 13 दिवसीय आपकी प्रशिक्षण जो होता है इस स्कीम्स में, आप जब अप्लाई करते हैं तो 13 दिन आपको इसमें ट्रेनिंग आपको दी जाती है, जिसमें आपको रहना खाना सारा कुछ आपका गवर्नमेंट ही पे करती है आपको है। तो करीब 8200 रुपये आपको गवर्नमेंट देती है। तो टोटल ऑल आपको 85,450 रुपये आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिलते हैं। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने आपको बताई। तो क्या ये गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पहले से मालूम थी? अगर मालूम थी तो क्या आपको ये स्कीम्स के बारे में पता लगा, और अभी तक किस-किस ने इसमें अप्लाई किया है या अप्लाई करने का ऐसे सोच रहे हैं? सर जैसे अगर मैं एमपी स्टेट से हूँ, ठीक है ना, लेकिन हुँ, हुँ। मुझे शॉप जो ओपन करनी है वो राजस्थान में करनी है, तो हुँ, मुझे हुँ, हुँ। राजस्थान से अप्लाई करना होगा, या मतलब जो एसी एबीसी है उसके लिए राजस्थान से अप्लाई करना होगा या एमपी से? नहीं, देखो ये चीज़ ना आपको वहाँ से के कृषि विभाग से पता करना होगा। क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट सारे लगने वाले हैं वो आपके एमपी के डॉक्यूमेंट लगेंगे ना, यस यस। ठीक है? तो यस। गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो आपको देख देख के दे रही ना कि भाई मोहम्मद जी तो एमपी से हैं। आप अगर अप्लाई जी। भी वहाँ पे कर रहे हैं, हाँ मेरे डॉक्यूमेंट या मैं जो शख्स हूँ, मैं जो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो मैं तो वहाँ से हूँ। तो अब जो यूपी का है, आप अगर यहाँ आप जैसे एमपी से हैं, मान लीजिए आप अगर इस स्वावलंबन वाली स्कीम्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। नहीं नहीं, इसमें नहीं, एसी एबीसी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। एसी-बीसी के लिए तो देखो वही है कि आप कहीं के भी हैं तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो एसी-बीसी में अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहे तो अभी यूपी में अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है 13 जनवरी से आपकी आगरा में। आगरा में एक नोडल ट्रेनिंग
सेंटर है, तो वहाँ पे 13 जनवरी से अभी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर उसमें आप अगर अप्लाई करना चाहते हो, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो उन पे। तो आगरा में आपको आके वहाँ पे ट्रेनिंग आप करके जा सकते हो। अच्छा, वहां से वो सर्टिफिकेट देंगे, वो हर स्टेट में मतलब वो जो है अप्रूव है ना? हुँ। और बस एक ये उसमें कि आपने, 500 रजिस्ट्रेशन जो चार्ज वो आपको उनको पे करना होगा 500, वो मतलब ऑलरेडी आपको हाँ लगता है गवर्नमेंट मतलब हाँ, वो तो कोई किसी भी प्रॉब्लम नहीं सेक्टर। है। नहीं, दूसरी बात ये कि जैसे आपने बताया कि जैसे एग्री क्लिनिक, अपने सिर्फ एग्री क्लिनिक चलाना है, ठीक है ना? तो उसके लिए जो हाँ, हाँ। आपने एबीसी के लिए बताया 20 लाख से 25 लाख, ये? वो वो चीज़ दोनों के लिए है, एसी के लिए भी है और एबीसी के लिए भी है। अच्छा अच्छा, दोनों के लिए। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। और ओके वो सर, ओके, डिपेंड्स थैंक यू सर। करता है आप कौन-सी ट्रेनिंग करने वाले हैं, एग्री क्लिनिक की करने वाले हैं या एग्री अच्छा। बिज़नेस सेंटर की करने वाले हैं। यस यस। कि हमको तो करना है शॉप ओपन करनी है, तो हमको तो भाई ट्रेनिंग वही करनी है एग्री इनपुट वाली। यस, एग्री क्लिनिकल। हाँ, यस सर। किसी और को कोई क्वेश्चन? आप लोग पूछते रहिए क्वेश्चन, ताकि मुझे भी समझाने में और समझने में अच्छा लगेगा कि हाँ, वाक़ई में कुछ जो मैं चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपकी यूज़फुल काम आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट बात हो गई भाई, मैंने ट्रेनिंग ले ली, मैंने लाइसेंस हमारा बन गया। अब बात आ रही है कि ठीक है, अब इसमें कितना कॉस्ट आ जाएगी, मिनिमम कॉस्टिंग क्या आ जाएगी इसमें? तो देखो कॉस्टिंग भी डिपेंड्स करता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको बता दिया कि 10 4 से लेके 10 के आपके लगने वाले हैं, वो अलग-अलग डिपेंड्स करता है। आप अगर शहर में अगर रहते हैं, आप नियर बाई शहर में अगर हैं, आपके शहर को जस्ट बाहर निकलते हैं, आपके खेत स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप ले रहे अगर हैं, तो उसके चार्जेस अलग आपके हैं। आप अगर गाँव से हैं, गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, गाँव की आपकी आपके पास में अगर डॉक्यूमेंट है, नागरिकता है, तो आप गाँव के लिए अलग चार्जेस आपके रहते हैं। उसमें वो डिपेंड्स करता है 4 से लेके 10 के आपको वहाँ पे चार्ज आपको देने होते हैं। शॉप रेंट के डिज़ाइन के फर्नीचर्स की वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, कितने बाई कितने में हमको शॉप को ओपन करना है, कौन-सा हमको डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनवाना है, कौन-सा फर्नीचर हमको यूज़ करना है, तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड्स करता है कि क्या आप करते हैं। तो स्टार्टिंग्स कोई 10 के भी स्टार्ट कर देता है, कोई ना कोई तो वही 1 लाख तक रुपए खर्च कर देता है, तो वो डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग भी आपकी इसी ऊपर ही निर्भर करती है कि रिक्वायरमेंट आपकी क्या है। कोई 3 लाख तक का माल अपने शॉप पे मँगवा लेता है, कोई 10 लाख तक का माल अपने शॉप पे ओपन करवा लेता है। कोई 1 लाख में ही मँगवा के अपना स्टार्ट कर देता है कि भाई मैं स्टार्टिंग करता हूँ अभी, फिर धीरे-धीरे हम लोग प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते रहेंगे। तो वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड्स करता है। मार्केटिंग में मैंने बता दिया कि शॉप ओपन आपने जैसे कि अब आप आपको बताना है कि किसानों के बीच में आपको लेके जाना है कि हाँ, एक दुकान ओपन हुई है, जहाँ पे ये सर्विस आपकी ओपन है। इस सर्विस का आप लाभ हमारे शॉप से ले सकते हो। तो वो भी मैंने बता दिया, या तो आप बैनर छपवा के, पोस्टर छपवा के या किसी साउंड के थ्रू आप उसकी मार्केटिंग करें, या आप अपने फ्री में मार्केटिंग मैंने बता दिया कौन-सा टूल आप यूज़ करके फ्री में आप वो मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये लाइसेंस की जो फ़ीस है वो यूपी वाली है, ये गवर्नमेंट की है, बट मिनिमम ये हर जगह की इतनी ही फ़ीस रहती है। फ़ीस के लिए भी बता दिए, अगर आप यूपी में हो, गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू आप जा रहे हो, तो उसमें भी आपको फ़ीस देनी ही नहीं है, वो गवर्नमेंट सारा कुछ उसका खर्चा उठा रही है। तो अब बात करता हूँ कि डिफरेंट फ्रेंचाइज़ी मॉडल भी हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स की जो कल की डिस्कशन भी हुआ था फ्रेंचाइज़ी मॉडल्स को लेके, क्या हमें अलग-अलग स्टार्टअप्स के भी फ्रेंचाइज़ी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो डिपेंड्स करता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कि आप अगर इंडिविजुअल आप करना चाहते हो, तो आप इंडिविजुअल भी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर किसी फ्रेंचाइज़ी के थ्रू आप करना चाहते हो, तो फ्रेंचाइज़ी के थ्रू भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जो मैं इन 2-3 स्लाइड्स में आपको बताऊँगा। कि सबसे पहले हम स्टार्टअप्स है ग्रीन डे किसान की दुकान, जो लखनऊ बेस्ड स्टार्टअप्स है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। तो इनकी जो फ्रेंचाइज़ी लेने से क्या-क्या सर्विस आप अपने किसानों को अपने शॉप पे दे सकते हो। तो इनकी बायो फोर्टिफाइड सीड्स आते हैं, वो आप किसानों को दे सकते हो। मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरीज़ हैं, वो आप अपने शॉप के वहाँ
शॉप से दे सकते हो। सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी है, वो आप किसानों को दे सकते हो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, वो उनको आप दे सकते हो। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट एडवाइस है, ट्रेनिंग्स है, वो आप वहाँ पे दे सकते हो। फैसिलिटी टू सेल क्रॉप्स, जब एग्री इनपुट आपने ओपन कर लिया, तो एग्री आउटपुट में भी आप अपने शॉप्स के थ्रू इस कंपनी को दे सकते हो। तो इस कंपनी की फ्रेंचाइज़ी आप लेके स्टार्ट कर सकते हो। फार्मार्ट, मैंने बताया आपको कि एग्री आउटपुट में कंपनी काम करती है। ये रिटेलर्स से बेसिकली कनेक्ट होते हैं, अपना पार्टनर आपको बनाते हैं। तो रिटेलर्स का काम रहता है कि आपके शॉप से जितने भी किसान जुड़े हुए हैं, वो जिस भी क्रॉप की फार्मिंग कर रहे हैं, जो भी ग्रो हो रहा है फार्म प्रोड्यूस, उसको कंपनी रिटेलर से बाई कर लेती है। तो इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ के आप एग्री इनपुट में तो काम कर ही रहे हैं, आप एग्री आउटपुट में भी काम करके किसानों को सर्विस दे सकते हो और अधिक से अधिक दोनों मेथड से आप कमाई कर सकते हो अपनी। अब आपने किसान को खेती के लिए तो सपोर्ट आपने कर दिया, अब आपको सपोर्ट करना है उनके पशुपालन से रिलेटेड। वो पशुपालन का भी काम कर रहे हैं, तो पशुपालन में भी बहुत सारी किसानों को नीड रहती हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए आप एचबी सुरक्षा करके न्यू दिल्ली स्टार्टअप है, जिनमें डेयरी इनपुट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को आप बाई करके वहाँ पे रख सकते हो। बट इस कैटेगरी में आपको एक चीज़ को याद रखना है कि आपको मेडिसिन जो है डेयरी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे नहीं रख पाओगे। रखने के लिए दूसरे मेथड है, वो मैं इस मीटिंग में नहीं डिस्कशन करूँगा। बाकी रिस्क है तो आप ले सकते हो, अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप इस चीज़ को मत लीजिए। बाकी अदर जो जैसे सप्लीमेंट होते हैं डेयरी में, उनको आप वहाँ पे सेल कर सकते हो रख के, क्योंकि आप डेयरी इनपुट की अगर दुकान ओपन करते हो तो उसमें भी एक लाइसेंस प्रोसेस होता है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, या आप करना चाहो जैसे भी। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे कर ली। अब सोलर भी एक नया प्रोडक्ट्स आया है एग्रीकल्चर्स में, कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो सोलर रिलेटेड है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो किसान के बीच में जो फ़ेमस हो रही है, वो हो रही है सोलर पंप, सोलर स्प्रे, ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रहे हैं। तो इ इनके लिए आप कंपनी से कनेक्ट हो सकते हो, एग्री विजय करके है, ये महाराष्ट्र बेस्ड स्टार्टअप है, जो सोलर एनर्जी के पास में इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके पास में अवेलेबल हैं, तो वो भी सर्विस आप अपने शॉप के थ्रू किसानों को दे सकते हो। किसान एग्री माल करके प्राइवेट कंपनी है, इनसे आप कनेक्ट हो सकते हो, तो इनके पास में बहुत सारे ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी आप बाय करके शॉप के थ्रू अपने सर्विस को आसानी दे सकते हो। ऐसे ग्रामिक है, लखनऊ बेस्ड, ये भी स्टार्टअप है, जिनकी पास इनके पास में भी एग्री इनपुट और डेयरी इनपुट प्रोडक्ट हैं, जो इनकी भी आप फ्रेंचाइज़ी को लेके अपने शॉप से ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यनकोस है, जो नियर बाई कानपुर के हैं, लखनऊ के हैं, या अदर ऐसे नियर बाई कानपुर के जो भी हैं, तो ये कानपुर बेस्ड स्टार्टअप है। इनके पास में भी एग्री इनपुट और सोलर एनर्जी एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। अब किसान को आपने इनपुट में भी आपने मदद कर दी, आउटपुट में भी आपने मदद कर दी। अब फाइनेंशियल भी आपको मदद करनी है। आपको अपनी शॉप पे वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको बनाना है किसान के लिए। कि किसान आए आपकी शॉप पे, उसको हर एक चीज़, ज़रूरत की जो चीज़ है, वो आपकी शॉप पे आसानी से मिल सके। इस तरीके से आपको अपनी शॉप की सर्विसेज़ को ब वहाँ पे देना है। तो आपको क्या होगा कि इन विभिन्न जो स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज़ हैं, इनसे कनेक्ट होना है और उनकी सर्विसेज़ को लेके आना है, ताकि आप किसान को सर्विस दे सकें और अधिक से अधिक अपनी शॉप की उस शॉप शॉप से अधिक कमाई कर सकें। तो ऐसे ही सतत ग्राम सर्विसेज़ है, कंपनी है, जो आपकी एग्रीकल्चर के फाइनेंस में सपोर्ट करती है। इनके बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो फाइनेंशियल ये लोग सपोर्ट करते हैं। कुछ कैटल इंश्योरेंस हैं, क्रॉप इंश्योरेंस हैं, कुछ फाइनेंस इनके पास में है, जो अपने शॉप पे इनकी फ्रेंचाइज़ी को आप ले सकते हो। शॉप पे आप उस सर्विसेज़ को स्टार्ट कर सकते हो, किसानों को देना स्टार्ट कर सकते हो। तो किसान भी खुश रहेगा कि हाँ, कम से कम अन्य जो हमारी एरिया में जो एग्री इनपुट हैं, उनके कंपेयर में ये राज की शॉप बहुत अच्छी है, कि मुझे खाद भी लेना है, बीज भी लेना है, ये भी मिल रहा है, मुझे सोलर के प्रोडक्ट लेने हैं, वो भी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। डेयरी से प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। मुझे फाइनेंस करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है, वो भी हमारे इस दुकान से हो जा रहा है। तो इस ये विभिन्न स्टार्टअप्स की फ्रेंचाइज़ी मॉडल्स हैं, जिनको आप लाभ ले सकते हो। इसी में ही एक वावर कंपनी है, जो महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है,
जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के उनके पास में प्रोडक्ट हैं। आपको हर तरीके के प्रोडक्ट्स को वहाँ पे रखने हैं। आपको नॉन ऑर्गेनिक भी रखने हैं और ऑर्गेनिक भी आपको रखने हैं। क्योंकि आप भी इस चीज़ को जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अब किसान भी डेवलप हो रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। तो आपको सजेस्ट करना है कि आपको उसी तरीके से अपने कस्टमर्स को देखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को अपनी शॉप को मूव ऑन करते रहना है। तो आईपीएम की भी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे सोल ट्रैप होते हैं, फेरोमोन ट्रैप होते हैं, ऐसे लाइट होती हैं आईपीएम की, तो वो आप इनके कंपनी की फ्रेंचाइजी को लेके अपने शॉप पे स्टार्ट कर सकते हो सर्विस को आप। फिर आप, एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से कि व्हाट वी अपनी मतलब शॉप से अपने किसानों को क्या-क्या सर्विस दे सकते हो? क्योंकि आप भी सब जानते हैं कि मैं कोई भी अगर शॉप को ओपन कर रहा हूँ या जो भी हमारे एरिया में नियर बाई एरिया में जो शॉप ओपन हैं, हम अपनी शॉप से किस तरीके से क्या-क्या सर्विसेज़ को ऑफ़र कर सकते हैं किसानों को? क्या मुझे कोई बता सकता है कि अपनी शॉप से हम कौन-कौन सी सर्विसेज़ को किसानों को दे सकते हैं? सबसे पहले तो जो हमारा एग्री इनपुट्स का है वो, इसके अलावा एग्री एडवाइजरी कर सकते हैं हम उसका, क्रॉप एडवाइजरी। ओके, ठीक है ना, इसके अलावा सॉइल एंड वाटर टेस्ट। ओके। ठीक है मोहम्मद जी, नाइस। और कोई नेक्स्ट? एग्री यस प्रांजल। मशीनरीज प्रोवाइड कर सकते हैं, फार्म इक्विपमेंट। ओके, उसके बाद ग्रेट, में सोलर लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ग्रेट। कार्ड, जो आईपीएम के ये है इक्विपमेंट, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे फार्म फार्म मार्ट से आपने जो सुविधा बोली थी, हम एग्री एडवाइजरी में वेदर रिपोर्ट अपडेट कर सकते हैं उनके लिए। टाइम टू टाइम हमारे एग्री क्लिनिक से हम उनके फार्म को विजिट करके स्टेप बाय स्टेप जो क्रॉप का स्टेजेस है उसमें हम एडवाइजरी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में हम मार्केट लिंकेज भी करा के दे सकते हैं, जैसे खरीफ या रबी का उनका जो भी आउटपुट निकले वो अच्छे कोई प्लेटफॉर्म में लिंकेजेस करा के दे सकते हैं, जैसे एग्री बाजार है या फिर यस, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम उनको कनेक्ट करा के उनके क्रॉप को सेल कर सकते हैं। ग्रेट। सही कहा प्राणा। और कोई जो बताना चाहे अपना एक्सपीरियंस, जो भी आपने अभी तक सीखा इसमें? है कोई जो बताना चाहे? देखिए, आप डिस्कशन करते रहिए ताकि आपके माध्यम से, शायद आपके क्वेश्चंस के माध्यम से किसी को सीखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चंस अपने पुट अप कीजिए, क्वेश्चन को आप बताइए। इसी में मेरा एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस मैं सभी से पूछने वाला हूँ कि व्हाट शुड वी डू टू अर्न मोर मनी फ्रॉम एग्री इनपुट शॉप? आप ऐसा क्या करेंगे कि अपनी शॉप से आप अधिक से अधिक आमदनी कर सकें? ऐसे क्या हैं चीज़ें जो आपको शॉप पे करनी चाहिए ताकि आप अधिक से अधिक कमाई कर सकेंगे? क्योंकि सिंपल सा मेथड है, आप शॉप को ओपन करने जा रहे हैं तो उसका मोटिव यही है आपका कि पैसा कमाना है। आप अगर जॉब में जा रहे हैं, सिंपल सा मेथड है, मुझे पैसा कमाना है। आप बिज़नेस कर रहे हैं, सिंपल सा मेथड, मुझे पैसा कमाना है। तो क्या ऐसा करना चाहिए? तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं सबसे पूछूँगा, मोहम्मद सोहेल, क्या करना चाहिए हमें कि अधिक से अधिक मुझे शॉप से पैसा कमाने के लिए क्या तरीका है वो? सबसे पहले तो जो हमारे एग्रो इनपुट शिप का सारा हो चुका है कि लोकेशन भी सिलेक्ट हो गया, अगर हमने शॉप लगा ली है, ठीक है ना, हुँ, तो सबसे पहले तो हम एडवाइजरी, बाद में सबसे पहले तो जो फार्मर से उसके साथ रेपो बिल्डअप करना पड़ेगा, हमको रिलेशन बनाना पड़ेगा ताकि वो यस, हमसे जुड़े और हमारे पास आए। ठीक है ना, और हमको भी उसके पास जाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि वो जब आएगा तो वो सिर्फ बोल सकता है कि भाई ये इंसेक्ट लग गया है या फिर ये पेस्ट चाहिए ये, लेकिन हमको वहाँ
चाहे वो हमको पता है कि वही चीज देना हमको, लेकिन अगर उसके पास जाकर देख के आएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ, सोहेल जी आए थे, इन्होंने देखा था, उसके बाद मुझे ये दवाई सजेस्ट की है। तो क्या है कि उसको भी लगेगा कि हाँ अच्छा है प्रोडक्ट, उसको उसके बाद जब रिजल्ट मिलेगा उसको, तो उसका जब हम रिजल्ट पूछेंगे या फिर उसको जब वो बताएगा, तब हमको भी खुशी मिलेगी और उसको भी खुशी मिलेगी कि यार मतलब रिजल्ट बताने के बाद वो 4 किसान को और बात बताएगा ये बात। क्योंकि हम लोग जब मैं खुद एग्री एडवाइजर हूँ, तो जब फार्मर्स आते हैं ना, तो फार्मर्स को कोई भी चीज़ देते हैं तो हम उनसे पूछते हैं ना सेकंड टाइम जब हमारी मीट होती है, तो कि हाँ सर आपको रिजल्ट वगैरह कैसा मिला था। तो अगर उनको रिजल्ट अच्छा मिला है, तो वो जैसे हमारा एग्रो स्टार का जो ऐप है उस पे भी मतलब पोस्ट वगैरह बना के डालते हैं कि भाई मैंने एग्री डॉक्टर सोहेल जी से ये लिया था, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। प्लस यस। जैसे वो क्या करता है, किसान एक ऐसा होता है कि जैसे मेरे को अगर कपड़े लेने हैं, मेरे खुद के शॉप है कपड़े की, अगर कपड़ा लेना है तो मैं अकेला जाके लेके आ सकता हूँ, लेकिन किसान क्या करता है, 2-3 किसान को और साथ में लेके आएगा कि भाई मेरे यस। मेरे पास वालों को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो चल तू भी ले ले, ये भी ले ले। और सेम कंडीशन हमारे एग्री एडवाइजर में वहाँ पे भी ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में भी यही होता है कि सर ये एक नंबर बता रहा हूँ, इनको कॉन्फ्रेंस में लो, इनको भी दवाई चाहिए थी, तो हम उनको भी दवाई भेज देते हैं फिर। यस। 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 थैंक यू मोहम्मद, काफ़ी अच्छी एडवाइस या अपना सजेशन आपने रखा हम लोगों के बीच में। थैंक यू सर। सेकंड, चंद्रशेखर पाटिल। चंद्रशेखर पाटिल। वेद प्रकाश मीना। आप लोग को देखो, आप मीटिंग में हो, आप सीखने के लिए आए हुए हो कि हाँ मुझे सीखना है, तो आप खुल के बोलिए, चीज़ों को समझिए, कुछ बताइए अपने सजेशन आपको। रौनक पाटिल। सर मेरा एक क्वेश्चन है यस। यस। कि जैसे मान लीजिए कि मैंने देहात है, एग्रो स्टार, किसी का एक का फ्रेंचाइज लिया, ठीक है ना, उसका मॉडल पे हाँ। मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, यस। लेकिन मुझे उसके अंदर जैसे 7 ग्राम सर्विस का जो फाइनेंस वाला सिस्टम है, ठीक है ना, वो भी मेरे को अप्लाई करना है, या फिर जैसे एग्री विजय का जो सोलर एनर्जी प्रोडक्ट वाला था वो, या फिर है ना एचपी सुरक्षा का डेयरी इनपुट प्रोडक्ट है, वो भी मुझे ऐड करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ उसके अंदर? देखो मैं आपको बताता हूँ, आप कभी भी किसी की भी फ्रेंचाइजी को आप ले रहे हो, तो जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसको पढ़ना है कि उनकी टर्म कंडीशन क्या है। तो कभी भी टर्म कंडीशन अगर इस चीज़ पे अगर हो कि आप मेरी फ्रेंचाइजी अगर ले रहे हैं, तो किसी अदर की फ्रेंचाइजी आप नहीं ले सकते हो। ये अगर कंडीशन रहती हो तो आप उस स्टार्टअप की फ्रेंचाइजी को मत लीजिए। सेकेंडरी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं कि वो उस चीज़ को बोलते हैं कि मेरे मेरे ही स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट्स आपके शॉप पे दिखने चाहिए, अदर स्टार्टअप के वहाँ पे नहीं दिखने चाहिए। तो उस चीज़ को आपको देखना है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि बहुत सारे आपने इस चीज़ को जो पूछा हुआ है, ये ऑलरेडी ये मार्केट में ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने एक ऑप्शन वहाँ पे नहीं बताया कि आप एग्रो स्टार की के वहाँ पे लीजिए। मैंने कितने सारे वहाँ पे आपको स्टार्टअप्स के नाम बता दिए कि जहाँ पे आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखनी पड़ेगी, उनके जो भी डॉक्यूमेंट हैं कि उसमें उनकी उनकी वो क्या चीज़ चाह रहे, कंडीशन उनकी क्या है। तो ये चीज़ आप उस चीज़ को अगर ध्यान रखेंगे ना, तो आप हाँ, उस फ्रेंचाइज़ी को आप लीजिए, वरना फ्रेंचाइज़ी को मत लीजिए आप, मोहम्मद जी। यस सर। नहीं, जैसे मान लीजिए कि मेरे को एग्री इनपुट जो है वो मुझे एग्रो स्टार का अच्छा लग रहा है कि हाँ इसका रिजल्ट अच्छा है, ये अच्छा है, हाँ। ठीक है ना, हुँ, हुँ। लेकिन मुझे अब एग्रो स्टार ने बोल दिया कि ठीक है तो हमारा हो गया साहब, ठीक है ना, उसके बाद मुझे सोलर का कोई प्रोडक्ट रखना जो एग्रो स्टार के पास नहीं है, लेकिन मैं एग्री हाँ, विजय के पास जाता हूँ कि भाई मेरे को सोलर का प्रोडक्ट चाहिए, तो हाँ, हाँ। अगर मैं उसकी सोलर जैसे एग्री विजय का मैं फ्रेंचाइज नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसका हाँ, प्रोडक्ट तो रख सकता हूँ ना? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे एग्रो स्टार का आप फ्रेंचाइज़ी मत लीजिए, आप बी2बी में उनसे बाय कर लीजिए प्रोडक्ट उनके पोर्टल से। यस यस यस। जैसे एग्रीम है, तो एग्रीम क्या है, फ्रेंचाइज़ी नहीं आप उनकी लो एग्रीम की। आप उनके पोर्टल से बी2बी में अपने प्रोडक्ट्स को बाय कर लो और बी2सी में आप सेल कर दो। सिंपल सी चीज़ है। तो एग्रीम से भी आप जुड़ रहे हो, एग्रो स्टार से भी जुड़े हो आप, और इसके बाद में
एग्री विजय से भी आप जुड़ रहे हो और सतत ग्राम से भी जुड़े हो। नहीं, वो जो मतलब होता क्या है कि एक्चुअली जैसे अगर मैं कोई शॉप ओपन करता हूँ, वो एक एग्रो स्टार का जो नाम होता है ना, या फिर ग्राहक का नाम हम्म होता है कि हाँ भाई एग्रो स्टार का शॉप है। जैसे हमारे पास फार्मर हम्म आता है कि आपकी सीधा पूछता है कि आपका आसपास में शॉप कहाँ पे है। कॉल आता है हमारे पास हम्म फार्मर का, आसपास शॉप का है, तो हम उसको लोकेशन बता देते हैं कि हाँ इस लोकेशन पे शॉप है। तो यस वो है। होता है ना, फ्रेंचाइज से तो थोड़ा बेनिफिट होता है। यस यस। और हम और हमारे जैसे हमारे पास कोई इनबाउंड आया या आउटबाउंड गया, सबसे पहले नियर उसके जो लोकेशन होगी ना, वो ऑटोमेटिकली हम्म व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के द्वारा हमारे सिस्टम से उसको लोकेशन सेंड कर दी जाती है सर। यस यस यस। तो वो देखो मोहम्मद जी, यही चीज़ है कि आपको दोनों ही तरीके से में कोई भी किसी चीज़ का आप चुनाव करते हैं तो उसमें लाभ भी होता है, हानि भी होता है। अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल में जानेंगे जाएंगे तो कंपनी के जो बेनिफिट है वो आपको मिलेंगे मिलेंगे डेफिनेटली मिलेंगे। बट अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल पर नहीं लेके जा रहे तो आपको अपने खुद की विजिबिलिटी वहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी मार्केट में। जैसे मतलब सबसे ज्यादा मतलब एक ही यही कल भी मैंने पूछा था और आज भी पूछ रहा हूँ कि मतलब लेने में ज्यादा फायदा है फ्रेंचाइज में, या फिर खुद का अपना ओपन करके अपन जो मिक्स में चलता है यूपीएल सिजेंटा एग्रो स्टार सारा चीज जो देहात वगैरह सब, वो उसमें बेनिफिट है, कौन से में बेनिफिट है? तो देखो ऐसा है, आप एग्रो स्टार में हो तो इस वजह से एग्रो स्टार को आपको आइडिया है ज़्यादा, ठीक है। बट यस। अगर आप ऑन ग्राउंड में अगर आओगे ना, यूपी में, आप कहीं भी आप लेके आइए, एग्रो स्टार भी यूपी में ऑपरेट हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से किसानों के बीच में सिजेंटा, यूपीएल और बायर्स और धानुका जिस तरीके से उनका नाम है ना, उस तरीके से अभी इन एग्रीटेक नए नए स्टार्टअप्स का नाम नहीं। सर्विस नहीं भले वो ही तेज हैं। वो नहीं, वो मैं बात बता रहा हूँ मैं अच्छी, वो आपकी बात सही है। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या करना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वो देखो ऐसा है मोहब्बत, मैं तो सजेस्ट कर दूंगा कि हाँ लेना चाहिए, लेकिन कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। कंडीशंस जो मैंने कंडीशंस आपको बताई पहले, कि वो कंडीशंस यस नहीं यस। होनी चाहिए कि भाई मेरा ही प्रोडक्ट लो मत, ऐसा क्यों? भाई हाँ मैं वो सही बात है। भाई मुझे एक्सपेंड करना है ना, मुझे सर्विसेज अधिक से अधिक देनी है, किसानों को देनी हुई है। मान लीजिए हम्म। आप फ्रेंचाइजी स्टार्टिंग्स में ले ली, मक्के का बीज अगर मुझे एग्रो स्टार में मैंने फ्रेंचाइजी ली हुई है, मक्के का बीज अगर मान लीजिए, एक डेमो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कि 300 रुपये केजी मक्का का बीज आपको मिल रहा है एग्रो स्टार के पोर्टल पे। वहीं बगल में एक ग्रीम के पोर्टल पे वो 280 का मिल रहा है। ए, 400 का आपका एग्रो स्टार पे मिल रहा है तो 380 का आपको एग्रीम पे मिल रहा है। तो आप उस चीज़ में फंस जाएंगे, मोनोपोली होगी ना उस चीज़ में, कि ओके। भाई एग्रो स्टार की मैंने फ्रेंचाइजी ले ली, अब मैं उससे जा जा सकता नहीं हूँ, एग्रीम का मैं मंगा सकता नहीं हूँ। क्योंकि फ्रेंचाइजी आप लेंगे उनकी भी कंडीशंस होंगी, इतने टारगेट होंगे आपके। अगर अगर उनके वहाँ से लीड अगर नहीं आ रही है, प्रोडक्ट्स आप नहीं मंगा रहे हो, तो आपको कॉल करके वो जरूर पूछेंगे भाई प्रोडक्ट क्यों नहीं आप मंगा रहे हो, सीजन चल रहा है। तो ये कंडीशंस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। तो ये आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे उनकी फ्रेंचाइजी के उस जो उनकी कागज़ हैं, डॉक वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब में देखना यस पड़ेगा यस। आपको। तो वो डिपेंड्स करता है मोहम्मद कि आप, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। बाकी किसी का और कोई क्वेश्चन? और अभी जैसे अभी एक कंपनी जैसे यूनिविया है ना? हाँ, अभी यूनिविया वो गुजरात। यस। जस्ट जस्ट अहमदाबाद स्टेब्लिश है वो, लेकिन अभी जैसे लगभग राजस्थान में आ रही है वो। यस ठीक है यस ना, सर। नई नई अभी अपने नए शॉप ओपन कर रही है वो। तो उसका भी मतलब थोड़ा मैंने देखा है। तो उसका मतलब जो हम्म। नए स्टार्टअप्स होते हैं उनका क्या रहेगा? वही देखो, ये मैं आपको बताऊं सिंपल सा, एग्रो स्टार के भी प्रोडक्ट्स पहले नहीं थे, आप समझिएगा। आप जब से शायद यस यहाँ यस। पे हो, यस यस। अभी कितने नहीं कितने नहीं साल नहीं, से आप? मैं मतलब एक साल हो गया, लेकिन हाँ मुझे पता है कि सारे पहले मतलब जो है, अभी तो सारे लगभग प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट है, पीएल प्रोडक्ट है, लेकिन पहले पीएल नहीं थे। पहले यूपीएल के, यस सिजेंटा के, धानुका के, आज भी यस हमारे सिस्टम पे यस। वही मतलब जो फार्मर के पहले ऑर्डर देखते हैं ना हम, तो उसमें कोई टाटा का गया हुआ है, सोलिवर वगैरह, तो ये सब पता चलता है। तो सिंपल सा है, आप उनके पोर्टल से आप सीख सकते हो। एग्रो स्टार ने पहले अपना ब्रांड एस्टेब्लिश किया, किसके थ्रू किया? जो ऑलरेडी किसानों के बीच में जो फेमस कंपनियां थीं,
उनके यस यस लोगों यस। को, उनके नाम को, उनके प्रोडक्ट्स को अपने अपने पोर्टल पे डाल के किसानों के बीच में जा कि भाई आपको यूपीएल का चाहिए प्रोडक्ट, ये देखो यूपीएल का प्रोडक्ट है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। तो किसान के ट्रस्ट को उन्होंने जीता कि भाई एग्रो स्टार के पोर्टल पे इन अच्छी कंपनियों के ब्रांड मिलते हैं। अब बीच में ही उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स डालना स्टार्ट कर दिया। आज के टाइम पे क्या है, 80% प्रोडक्ट्स एग्रो स्टार के हैं, 20% अदर कंपनी के हैं। 20% भी नहीं सर, लास्ट 20%, 5% सर। हाँ 5% आ गए हैं, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो ये हर एक स्टार्टअप्स कर रहा है इस चीज़ में। तो वही है कि आपको ये चीज़ सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आप फ्रेंचाइजी अगर ले रहे हैं किसी भी स्टार्टअप्स की, तो ये चीज़ आपको सोच समझ के करना है। बाकी पहला मेथड तो आपके पास में ही है ही, कि आप इन सब की फ्रेंचाइजी को ना लेके आप सबसे जुड़े रहिए, सबसे प्यार बनाए रखिए, सबसे प्रोडक्ट्स को आप यूज कीजिए और आप किसानों को दीजिए। हाँ यही हो सकता है फर्स्ट टाइम तो, कि जहाँ लोकेशन है वहाँ का सर्वे करके कि भाई कौन सा हाँ किसान ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाँ उसी से हमारा एक बैच बन जाएगा। अच्छा, बेटर रहेगा वो। हाँ। कौन वो कौन से ब्रांड का यूज करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए उनको। हाँ हाँ, मतलब जो ब्रांड है कंपनी कौन सा, क्योंकि फार्मर हाँ, आके सीधा ऐसा बोलता है कि सांप पाउडर दे दो यूपीएल का। यस लेकिन यस हम यस उनको बोलते थे कि भाई सांप का जो टेक्निकल है वो हमारे पास मेंडोज के है, एग्रो स्टार में मेंडोज मिलेगा। सेम यस कंडीशन यस होता है वो। यस यस सेम, आप खुद उसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यस प्राणो, आप कुछ बोलने वाले थे। ये सर, सर जो क्वेश्चन आपने पूछा ना वो बहुत मतलब इस सारे सेशन का, और मैं बोलूंगा कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या कोई भी बिजनेस, उसका एकदम कोर रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमें कितना कमाना है और कौन सी चीज से कमाना है, राइट। यस। तो इसमें सबसे पहले मतलब ये बहुत सोच वाली बात है कि हमें एक्चुअली जो बिजनेस करना है या जॉब करना है, कुछ भी करना हो जीवन में, तो हमें कमाना कितना है और वो कमाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा पहले। तो इसमें सबसे यस। पहले हमें सबसे मतलब एक प्लानिंग करना पड़ेगा, कि एक टारगेट रखना पड़ेगा, साल का एक टारगेट रखना पड़ेगा कि हमें कितना हमारा टर्नओवर होना चाहिए, और वो यस। टर्नओवर अचीव करने के लिए हमें कितने फार्मर से विजिट करना या फिर कितने फार्मर हमारे कस्टमर होना चाहिए, और एक कस्टमर मतलब कितना वैल्यूएबल मतलब कितना वर्थ का होना चाहिए। तो इससे मतलब हमारा एक थोड़ा टारगेट निकल के आ जाएगा एक साल का कि हमें लगभग इतना हम टर्नओवर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में फिर हमें माइक्रो लेवल पे छोटा छोटा प्लानिंग करते जाना पड़ेगा कि खरीफ में एक्चुअली उसका बाइफरगेशन करना पड़ेगा, फिर रबी में बाइफरगेशन करना पड़ेगा कि कौन से क्रॉप में हम उनके साथ में काम कर सकते हैं, कौन से क्रॉप में हम उनको इनपुट सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में फिर अगर हमारे इनपुट शॉप को और कोई इक्विपमेंट का जोड़ रहा, तो फिर हमें जैसे ताड़पत्री है, रोप है, या फिर कोई एग्री फार्म इक्विपमेंट है, उनका उनको जोड़ के बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं। और फिर इस हिसाब से हम अपना टारगेट एक तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो इस माध्यम से हम ये सोच सकते हैं कि हम इस टाइप से हमें कुछ मतलब इन्हीं सोच से हमें कमाना होगा। यस, राइट। डेफिनेटली। यस। नहीं सही है। आप जो चीज़ आपने जो चीज़ें बताई हुई हैं, मुझे अभी तक तो यही लग रहा है कि प्रणव ही यहाँ पे उस चीज़ को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और शायद मुझे लगता है आप स्टार्ट ही करने वाले हो, मुझे लगता है। ये सर अभी मुझे मतलब ये मेरा अभी मैं तो अभी 2 साल से सर इसमें लगा हूँ कि स्टार्ट करूंगा, मुझे करना है करना है। लेकिन पहले मैं ये सोच रहा था कि चलिए पहले अपना एक इकोनॉमिकल स्टेटस थोड़ा स्ट्रांग करा जाए, ताकि हम जो भी बिजनेस में हम उतरे अच्छे तरीके से स्ट्रेंथनिंग से उतरे, ताकि हमें फिर बीच में ही छोड़ के ना जाना पड़े, दिक्कत ना आए किसी पैसे की। क्योंकि यस। ये बिजनेस ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला है, वो सीजन में हम जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने लोगों तक हम अच्छे से पहुंचेंगे, लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए हमारा कि नहीं ये थोड़ा थोड़ा का पैसा लेके मार्केट में नहीं आया है। लोग तो क्या करते हैं कि मतलब इनपुट खरीदते हैं, लेकिन इनपुट बेचने वाले की कैपेसिटी भी देखते हैं।
कि हम्म। ये कितना बेच सकता है, और ये अभी अभी मार्केट में आया है, तो क्या एक तो फिर क्रेडिट में ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। तो अगर हमारे कुछ रिलेटिव या फिर नजदीक वाले या फिर सोच वाले लोग हैं, हमारे माइंड के लोग जो हम उनको बेचेंगे और हमें पता लगेगा कि नहीं, ये अपना क्रॉप सेल करने के बाद में हमें पैसा बिल्कुल ही लौटा देंगे। तो हम्म। ऐसे लोगों के साथ में हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करेंगे, वो भी हमें सोचेंगे कि नहीं, ये कितना पैसा लेके मार्केट में खड़ा हुआ है। तो मैं 2 साल से इसमें सोच रहा था कि नहीं, अपना इकोनॉमिकल स्टेटस पहले बिल्ड करूं। अभी मैं जाके थोड़ा स्टेटस थोड़ा मतलब संभाल पाया। तो इसमें मुझे अभी ये मार्च में मुझे मेरा लाइसेंस कंप्लीट होना चाहिए। और शॉप का लोकेशन वगैरह मैंने अभी देख लिया है। और फिर अप्रैल मई में दुकान का थोड़ा रिनोवेशन का वगैरह काम करके मई के एंड से इसको मैं अच्छे तरीके से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं? हाँ सर, वर्धा से। वर्धा से, ओके ठीक है। तो आप सबसे पहले आप ट्राई कीजिएगा जाके अपने नियर बाई कृषि विज्ञान केंद्र से, ठीक है, कि उन कृषि विज्ञान केंद्र में आपके महाराष्ट्र स्टेट्स में कौन सी स्कीम चल रही है। जैसे मैंने गवर्नमेंट यूपी की बात की तो उसमें स्वावलंबन योजना है, ठीक है। बाकी एसी ईबीसी तो एक आपका ऑप्शन है ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और आप रिसर्च कर लो कि आपके महाराष्ट्र में कौन सी स्कीम है जिसके थ्रू हम आप अप्लाई करके एग्री इनपुट शॉप को ओपन कर सकते हैं। तो ये हर स्टेट्स में है, हर ओके सर। स्टेट्स में। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे इससे कोई लक्ष्य ना आते हों। गवर्नमेंट इसके लक्ष्य देती है, हर एक केवीके को देती है कि इतने आपको एग्री सेंटर, एग्री जनरल सेंटर आपको स्टार्ट करने हैं। तो इसको आप ट्राई कीजिए। अब मेरे से कनेक्ट रहिए, आपको स्टार्ट करना है तो उसमें हम मेरी साइड से जो भी आपको सपोर्ट हो सकेगा मैं वो आपको सपोर्ट करूँगा। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट किसी का कोई और क्वेश्चन? आशुतोष चौहान, प्रतिम मंडल। हाँ सर, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ एक स्टार्टअप मतलब एक दुकान खोलूँ। मैं बंगाल से हूँ। ओके। ओके। जैसे मैं अभी झारखंड में काम करता हूँ, जेन इरिगेशन में। तो मैं ओके। सोच रहा ओके। हूँ। हाँ, तो एक दुकान खोलने, लेकिन क्या खोलना है, मतलब मुझे कोई प्रॉपर आइडिया नहीं है कैसे करना है। तो अभी थोड़ा सा पता चला, एसीएबीसी के बारे में थोड़ा सा पता था कॉलेज में। तो अभी ओके। और थोड़ा सा देर में पता चला। लेकिन मुझे अभी भी पूरा एकदम प्रॉपर रोड में क्लियर नहीं हो रहा है करना कैसे, मतलब एक पॉइंट से खोलना तक। तो ये करना कैसे है टोटल, मुझे अभी तक ये आइडिया एकदम क्लियर नहीं हुआ। तो थोड़ा सा अगर आप बोल सकते हैं तो मुझे क्या ठीक है। करना ठीक है। होगा। मैंने एग्रीकल्चर ठीक इंजीनियरिंग किया है, तो मेरे है। ओके। लिए कौन सा ऑप्शन खुला हुआ है। ठीक है। ओके। ठीक है। तो कल कल के ट्रेनिंग में थे आप? नहीं सर, मैं थोड़ा सा बिजी था, कल तो सैटरडे था तो मेरा काम था। तो मैंने ओके। रिकॉर्डिंग मांग लिया था, तो अभी तक नहीं मिला मुझे। हम्म। नहीं नहीं, वो एक्चुअली में अभी प्रोसेसिंग में है, वो मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग। कोई नहीं है, तो कल की रिकॉर्डिंग आप देख लेना। बाकी अभी इस ट्रेनिंग में आप, ये आज वाली ट्रेनिंग में कब जुड़े थे आप? स्टार्टिंग से जुड़े हैं आप? नहीं, 5:45 को जुड़ा। बाद में जुड़े हैं, कोई नहीं कोई नहीं, तो यही थोड़ा डाउट रहा है। तो कोई नहीं, आप एक बार कल वाली रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। बाकी आज की में भी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। और कल वाले में आप सभी लोग स्पेशली जुड़िए आके। मैं एक ऐसे स्पीकर्स को लेके आ रहा हूँ जो ऑलरेडी एक तो उनका खुद का स्टार्टअप चल रहा है और ऑर्गेनिक्स के नाम से। अब वो अपनी खुद की एग्री इनपुट की शॉप ओपन किए हुए हैं। एमबीए उन्होंने किया हुआ है एग्री बिजनेस से। तो मैं उनसे आपके सेशन करवाने वाला हूँ कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। आप जब बोल रहे हैं इस चीज़ के बारे में प्रतिमंडल, तो उनसे डायरेक्ट वो आपको बताएँगे कहाँ से आप स्टार्ट करें। आप प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग तक सारा कुछ वो आपको बताएँगे वहाँ पे। तो जो ऑलरेडी उस बिज़नेस में है, तो वो हम लोगों क्या है, हम लोग तो एक एक्सपर्ट हैं, हम लोगों ने चीज़ों के बारे में बता दिया, हम लोग तो गाइड कर रहे हैं। लेकिन वो ऑलरेडी उस बिज़नेस को कर रहे हैं। उसमें वो एक-एक चीज़ भी बता सकते हैं कि आपको कितना मार्जिन मिलेगा, किस प्रोडक्ट पे आपको मिलेगा, कौन-सी प्रोडक्ट्स को हमको लेना चाहिए, कौन-सी प्रोडक्ट्स को नहीं लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। तो कल की इस ट्रेनिंग में भी आप आइएगा। बाकी प्रदीप आपके लिए ये सजेशन मेरा यही रहेगा कि क्योंकि आप मीटिंग में आए नहीं तो थोड़ा-सा डाउट है, बट कोई नहीं, डाउट्स भी सारे क्लियर हो जाएँगे। कल के वर्कशॉप की जो रिकॉर्डिंग है वो
देखिएगा, आज की जो है उसको आप भी एक बार देखिएगा स्टार्टिंग से, और कल के सेशन में भी आप आइएगा, तो शायद डाउट आपका वहाँ पे क्लियर हो सके, क्योंकि मैंने सारे वो स्टेप मैंने बता दिए कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। ठीक है प्रतिम? हाँ हाँ ठीक है। ओके, ठीक है, तो 1-2 स्लाइड और बची हैं, मैं उसको स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं एंड करता हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ थी कैसे आप प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं, तो बट मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बता सकता हूँ। 2 चीज़ें हैं जो मैंने देखा हुआ है, या मैं जो भी बताता हूँ रिटेलर्स को या मेंटर को। तो सबसे पहला है कि नंबर ऑफ फार्मर्स आपको इंक्रीज़ करने होंगे। आपको अधिक से अधिक किसानों को अपने शॉप से जोड़ने पड़ेंगे। दूसरा, नंबर ऑफ सर्विसेज जो हैं अपने शॉप पे लेके आपको लानी पड़ेंगी। आप केवल खाद, बीज, दवाई अगर बेच रहे होंगे, तो आप उसी लिमिटेड इनकम कर पाएँगे उस शॉप से। अगर सर्विसेज ज़्यादा इंक्लूड हो जाएँगी ना, क्योंकि किसान को बीज से लेके बाज़ार तक की सुविधा चाहिए अपने शॉप पे। वो वो क्या आप अपने शॉप के थ्रू दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, वो डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। तो ये 2 चीज़ें हैं कि अधिक से अधिक किसान को आप अपने शॉप से जोड़िए, अधिक से अधिक सर्विस आप अपने शॉप पे लेके आइए। अब सर्विस क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहले सर्विस आपकी है कि एग्रीकल्चर जो सीड हैं, वो चाहे आपके अनाज रिलेटेड हों, वो चाहे तिलहन रिलेटेड हों, वो चाहे दलहन रिलेटेड हों, वो चाहे आपके ए, पशुओं से रिलेटेड सीड हों, जो अलग-अलग चारा होते हैं, वो आपके वहाँ पे सीड होने चाहिए, या वेजिटेबल्स में होने चाहिए, हॉर्टिकल्चर में होने चाहिए। वो आपको देखना पड़ेगा कि हमारे एरिया में किस चीज़ की नीड है, किस सीड की नीड है। दूसरा एग्रो केमिकल है, ये सर्विस आप वहाँ पे लेके आइए, प्रोडक्ट्स आप लेके आइए, वो आप दीजिए। नॉन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, दोनों को आप वहाँ पे रखिए। दोनों को आप रखिए तभी जब आप रिसर्च कर लीजिए आपके उस एरिया में क्या ऑर्गेनिक फार्मर हैं कि नहीं है। अगर ऑर्गेनिक फार्मर हैं तो उनके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रखिए वहाँ पे। अगर केमिकल फार्मर हैं तो फिर उनके लिए आप chemical। हेलो। सर आपकी आवाज चली गई सर। हेलो। हेलो। मोहम्मद भाई आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, नहीं आ रही है। शायद कुछ नेटवर्क का इशू हो गया उनके साइड। बस बस। हेलो, हेलो सर। ये यस वॉइस यस। आ रही है यस आपको? आ रही है। आ रही है सर। ओके ओके। तो एग्रीकल्चर ड्रोन है, वो भी इस समय ट्रेंडिंग में है, हर किसान को चाहिए होता है। तो एग्रीकल्चर ड्रोन की भी आप सर्विस अपने किसानों को दे सकते हो। उनको आपको एकड़ के अकॉर्डिंग उनके प्राइस को उनसे ले सकते हो कि आपको ये हम स्प्रे करने वाले, तो वो इतने एकड़ आपको पर चार्ज आपको देना पड़ेगा। ऐसे डेयरी इनपुट सर के अपनी वहाँ पे स्लाइड को शेयर कर दीजिए ना। 1 मिनट। ओके, तो एग्री ड्रोन सर्विस मैंने आपको बता दी। ऐसे डेयरी इनपुट की भी सर्विस वहाँ पे दीजिए, प्रोडक्ट्स को आप लिस्टिंग कीजिए, उनकी दीजिए। एग्री इनपुट में ही आप सीमित मत रहिए, एग्री आउटपुट में भी आप काम करना स्टार्ट करो।
एग्री आउटपुट में भी मैंने स्टार्टअप्स का नाम बता दिया, फार्माटेक है, फार्माट है, उनसे कनेक्ट हो सकते हो, या आर्या.एजी है, उनसे कनेक्ट हो सकते हो। ऐसे बिहार में एक स्टार्टअप है एग्रो मैक्स करके है, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हो एग्री आउटपुट में रिलेटेड। एग्री फाइनेंस इंश्योरेंस की सर्विस भी आप अपने शॉप से देना स्टार्ट करो किसानों को। तो उसके लिए मैंने स्टार्टअप्स का नाम आपको बता दिया, शततग्राम है, उनसे कनेक्ट हो जाइए, वो आपको कर देंगे। सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको अपने शॉप से आप देना स्टार्ट कर दो, तो उसके लिए भी कंपनी का नाम मैंने सजेस्ट कर दिया आपको कि कंपनी एग्री विजय है, उनके सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके थ्रू आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही इरिगेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो फार्म मशीनरी में आ जाएँगे। तो ये सर्विसेज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने शॉप पे रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आपको प्रमोट करना है, किसानों के बीच में लेके जाना है, और अपनी खुद की दुकान की, अपने खुद की, आपको अगर मार्केट में आप अपनी खुद की विज़िबिलिटी बढ़ा लेंगे, छवि को आप अपनी बना लेंगे कि नहीं, किसान को ये लगना चाहिए कि नहीं, वो दुकान मेरी हर एक ज़रूरत की दुकान है, मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती है, उस दुकान पे मैं जाता हूँ। हर समय अवेलेबल रहती है और हर चीज़ अवेलेबल रहती है। ऐसा नहीं कि मुझे सीड लेने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, तो फर्टिलाइज़र लेने के लिए मुझे किसी अदर दुकान पे जाना पड़ेगा। क्योंकि अदर किसान पे अगर अदर शॉप पे अगर जाएगा, तो किसान आपकी दुकान पे आएगा ही नहीं। वो चाहेगा कि मुझे एक ही दुकान पे सारी चीज़ें आसानी से मिल सकें। तो सर्विसेज़ को आपको बढ़ाना है, किसानों को आपको बढ़ाना है। तो ये थे आपकी आज की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो भी टॉपिक थे, वो मैंने डिस्कशन किए हैं। अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट या कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी तक नहीं समझ में आई है, या आपका उस चीज़ को जानना चाहते हैं, रही प्रॉफ़िट की बात, तो प्रॉफ़िट में आप खुद इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा है, एक मेरा फिर से एक क्वेश्चन आप सबके साथ में रहेगा कि एक किसान एक किसान 1 साल में कितना अपने खेत के लिए बाय करता है प्रोडक्ट्स को? कितना अमाउंट में बाय कर सकता है? कोई है जो मुझे सजेस्ट कर सके कि एक किसान 1 साल में करीब कितना मतलब प्रोडक्ट्स को बाय करता है? सर फार्मर्स की कैपेबिलिटी है ना सर कि उसके पास कितना लैंडस्केपिंग है। यस, उसी पे डिपेंड करेगा। यस सर। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल समझ लीजिए कि मान लीजिए हर एक गाँव में हर के पास में 1 एकड़ तो ज़मीन होती होगी, आराम से। यस यस। तो 1 एकड़ के लिए 1 साल में किसान कितने रुपए का माल लेके आएगा एग्री इनपुट? क्योंकि 1 साल में लगभग करीब 3। 1 एकड़ के लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 साल में लगभग मतलब रेंज में 8 से 12 हजार रुपए तक का वो इनपुट खरीदेगा। हाँ, आराम से। हाँ। आराम से 1 एकड़ खेत में 1 साल में हर एक कहीं का भी किसान हो 3 तो ले ही सकता है आराम से। सर ये बहुत अच्छे-अच्छे कम हो गया एरिया सर। हैं जहाँ पे मतलब मतलब जो मोहम्मद जी फार्मर्स क्या होता कह है रहे ना हैं सर, आप? यस ये जो 8 से 10 हजार है ना सर, हुँ, ये मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को कि हुँ, बहुत मतलब फार्मर्स जो आते हैं ना हमारे पास, ठीक है ना, तो फार्मर्स, अगर आज मैंने फार्मर्स को दिया है कि ये वाला फर्टिलाइजर आप लगाइए, अभी आपका क्रॉप का स्टेज ये है, अगर मैं उसको 3 दिन के बाद हुँ, कॉल कर रहा हूँ कि सर हुँ, अभी एनपीके की जरूरत, तब भी एनपीके भी खरीद रहा है वो 10-12 हजार से, तो 2.5 एकड़, एकड़ हुँ, जो 2.5 बीघा वाला ही होता है ना सर, ठीक है ना, तो 10-12 हजार यस, तो यस। मतलब मतलब जो फार्मर्स होता है हमारे पास, वो 10-12 हजार नॉर्मल से देखता भी नहीं है कि हाँ 10-12 हजार का कितने का है सर, भेजवा दो, पर इसका ऑनलाइन यस, पेमेंट कर देती है। बिल्कुल, 10-12 हजार बिल्कुल। तो सर बहुत कम लग रहा है सर। कम लग रहा है ना? तो एक्चुअली में देखो ऐसा यस है, मैं यहाँ पे एक फिक्स रेट ले रहा हूँ। मोहम्मद जी, मैं भी एग्रो स्टार के प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास में हैं। मैंने खुद 3-3 हज़ार, यस 4-4 यस। हज़ार की एकदम से प्रोडक्ट्स की। नहीं तो हाँ, वो मैं एक एक बात बता रहा हूँ कि नॉर्मल फार्मर, पे आइडिया। हाँ वो बात तो सही हाँ, है, लेकिन हाँ। फार्मर से जो है ना, वो मतलब उसका ऐसा है सिस्टम कि जैसे, हाँ आप उसको ये लगना चाहिए कि हाँ अगर इसको डालूंगा तो मेरा सीधा बेनिफिट जो है, जो मेरा प्रोडक्शन होने वाला है, वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ऐसा लगना चाहिए उसको, यस। बस इतना, इतना ही अगर उसको लग हुँ, गया ना कि हुँ। हाँ मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मेरा को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बस क्या हाँ मेरी जो फसल है वो
5 रुपए की हो रही है उसकी जगह 7 रुपए की हो जाएगी, और मेरा इसमें खर्चा 6 रुपए का लग रहा है, तब भी वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, सिंपल सा है, कर देगा, किसान कर देगा, किसान करता भी है। मैं एक नॉर्मल से ले रहा हूँ कि आप अगर शॉप को ओपन कर रहे हैं तो एक नॉर्मल प्रॉफिट, एक एग्जाम्पल में मैं सबको बताना चाहता था कि ये कितना प्रॉफिट यहाँ से आप ले सकते हो। नॉर्मल मैं लेके चल रहा हूँ, मोहम्मद जी ऑलरेडी एग्रोस्टार की ऐप से, तो उन चीज़ के बारे में आइडिया है। कोई चीज़ों में एंगेज नहीं है, जो नहीं जानना है, तो वो मैं नॉर्मल सर का एक कैलकुलेशन ले रहा था कि अगर आपके शॉप से एक कह सकते हैं कि पूरे साल का मैं आपको ले सकता हूँ कि आपके शॉप से 50 किसान आपके शॉप से अगर जुड़े हुए हैं, एक साल में अगर उन्होंने 50 किसान ने, एक किसान ने 10,000 का माल लिया, तो एक साल में कितने का आपने वहां पे कमाई की, टर्नओवर कितना किया, कोई बता सकता है मुझे? ये तो बनाए मेरा वाला कैसे मिलेगा? 5 लाख का हो रहा है सर ये तो। 5 लाख का हो रहा है सर, मतलब लगभग टर्नओवर 5 लाख का बिजनेस बनेगा 50 लोगों के साथ में। 10,000 अगर हम कैलकुलेट करते एक आदमी का 1 एकड़ में। हेलो। हेलो। यस सर, 1 एकड़ यस ये। का सर, एक आदमी का, एक किसान का 1 एकड़ में अगर 10,000 इनपुट खरीदता है, 10,000 का, तो 50 फार्मर लगभग एक साल में 5 लाख का इनपुट खरीदेंगे, मतलब आराम 5 लाख से, का बिजनेस होगा। आराम से, ठीक है। आप इस चीज को समझिए कि हमने ज्यादा नहीं पकड़े, एक साल में ने 50 किसान पकड़े। क्या 50 किसान तो एक मंथ का अमाउंट है ना? अगर आप अपने एरिया में अच्छे से काम करेंगे तो ये 50 पूरे साल में नहीं, 50 एक मंथ में आएंगे। लेकिन यस यस यस। मैंने जुड़ा दिया कि आप उसको मत ईयर कैलकुलेट का कीजिए आप। बिल्कुल 50 बिल्कुल। ईयर कर लीजिए आप, तब भी आप केवल किस चीज से आप 5 लाख का अर्न कर रहे हैं? केवल आप एग्री इनपुट केवल सेल करके। यस ठीक है, यस। इसी में ही आप एक सिंपल सा और इसमें इंक्लूड कर लीजिए। एक साल में आप अपने शॉप के थ्रू करीब 5 तो रोटावेटर आप बेच ही सकते हैं अपने शॉप से। क्या एक साल में आपकी शॉप से 5 रोटावेटर बेच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। बिक सकते हैं ना? हर एक यस रोटावेटर सर। में कम से कम वो डिपेंड्स करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि 10 से 15,000 20,000 आप हर रोटावेटर पे आपको मिलते हैं। अदर भी फार्म मशीनरी आपके पास में अवेलेबल है, आपके पास में इंश्योरेंस अवेलेबल है। इसे मुझे एक और कैलकुलेशन एक करके दीजिए। आप ड्रोन सर्विस जो किसान को दे रहे हैं, नॉर्मल जो जो चलता है वो 200 रुपये से लेके 300 रुपये रहता है, 500 रुपये रहता है। ठीक है, मैं 200 नहीं छोड़ के 300 में लेता हूँ, बीच का लेता हूँ, 300 लेता हूँ। अगर आप 30 दिन की सर्विस होती है, 30 दिन का पूरा मंथ होता है, 30 दिन में ना करके आप 20 दिन ही काम कीजिए। 20 दिन में केवल 20 दिन में आपने केवल 10 लोगों को आपने दिया सर्विस, तो 10 इंटू आप 30 करके बताइए कि एक मंथ में कितना आपने कमाया है केवल ड्रोन से? 60,000, 60,000 सर। कितना कमाया? 60,000। एक मंथ में ना? यस सर। 300, मतलब जैसे कि अगर 300 × 20 6,000, और अगर नहीं, 20 इंटू नहीं, केवल आपने केवल 10 किसान के खेत पे गए, आपने सर्विस करके देके चले आए, 10 किसान से। यानी केवल 1 एकड़, यानी 300 रुपये जो है 1 एकड़ का प्राइस है। यस। ठीक है, तो एकड़ की प्राइस 300 में 10 इंटू किया तो 3,000 रुपये। 3,000। हेलो। यस सर, 3,000 सर। ठीक है, 3,000, और इसका इंटू कर दीजिए आप एक साल के लिए। 365 डेज के लिए। हाँ, 365 डेज के लिए नहीं नहीं, एक साल कीजिए, क्योंकि एक मंथ में आपने 3,000 कमाए,
तो यस सर। वो अपने बारे में 36 केवल आपको वहाँ पे केवल 10 किसान केवल 36,000 सर। 36 है, मैंने मतलब मैं एक नॉर्मल लेके चल रहा हूँ भाई। आप 5 लाख आपने उधर कमाए, फास्ट सैलरी आपने कमाया, ड्रोन की सर्विस आपने इधर- यस सर, यस सर। हेलो हेलो। यस यस। हाँ एक्चुअली थोड़ा सा मेरी साइड में नेट का इशू हो रहा है। यस तो सर। आपने एग्री इनपुट बेचा, उससे आपने कमाया। फार्म मशीनरी 5। आपने बेची, उससे आपने यस। कमाया। ड्रोन की सर्विस आपने दी, उससे आपने कमाया। अभी आपका बाकी है डेयरी इनपुट। क्या डेयरी इनपुट में, क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हैं कि गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं पशुओं से रिलेटेड। कभी गाय दूध नहीं दे रही है, कभी गाय चारा नहीं खा रही है, कभी गाय में कुछ प्रॉब्लम है, कभी भैंस में कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या आप डेयरी इनपुट से 2-2.5 लाख का धंधा नहीं कर सकते हैं एक साल में? हो आराम से सकता कर, है। आराम से हो सकता है, आराम से हो सकता है। आप एक जो बड़ा सेगमेंट बाकी है, आपने करीब, देखो इन सारी चीज़ों से आपने करीब 8 लाख तक का कमाई कर ली। आपका बाकी, आपका एक बहुत अच्छा सेगमेंट बाकी है, वो है बाकी एग्री आउटपुट। एग्री आउटपुट में अगर 2-3 रुपए भी आपको मिलते हैं ना पर केजी, तब भी आप उसमें बहुत सारा पैसा कमाते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, फार्मार्ट की इतनी अच्छी सर्विस है, उनके पार्टनर आप बनिए फार्मार्ट की। आपको केवल उन किसानों के प्रोडक्ट्स को बाई करना है, जैसे गेहूँ है, मक्का है, सरसों है, सोयाबीन है, इन सबको आपको बाई करना है, अपने शॉप पे रखना है। उनका खुद सेल्स एग्जीक्यूटिव आएगा, जितना भी है आपको वहाँ पे कांटा करेगा, ट्रक में वो वहाँ पे लोड हो गया, ट्रक सील हो गया, ट्रक आपके जितना भी लोड हुआ है माल, आपके शॉप से तभी वहाँ से ट्रक जाएगा जब आपकी पेमेंट, उस पूरे माल की पेमेंट आपके अकाउंट में जब तक आ नहीं जाएगी, तब वहाँ से उस ट्रक को लेके जाते हैं। सर जैसे फार्मर, जैसे अपना एग्री शॉप है, ठीक है ना। हम्म, फार्मर ने अपना आउटपुट जो है, जैसे जो भी गेहूं है निकला कर, गेहूं अपनी शॉप पे लाके रख दिया, तो हमको तो जैसे हमने उसको पेमेंट कर दिया है फार्मर को, हम्म, कि भाई हम्म, तेरा गेहूं जो है मैंने 20 रुपए किलो के हिसाब से ले लिया है, ठीक है ना। हम्म। और फार्म मार्ट किस हिसाब से लेता है फिर? वो जो करंट में जो मंडी रेट होते हैं, उनके अच्छा अकॉर्डिंग अच्छा। लेते हैं। आप भी इस चीज़ अच्छा को अच्छा। जानते हैं, जो एमएसपी हाँ गवर्नमेंट हाँ। दे, वो बिल्कुल किसान बिल्कुल सर। वो किसान की तो उस रेट पे तो नहीं मिलती हैं, यस सर। किसान की बिकती ही नहीं है। लेकिन ये कंपनियां हैं जो आपको उस एमएसपी पे ना, लेकिन उसे उतना तो प्राइस आपको देती हैं जो जो गांव में जो एक बिचौलियां उनसे बेटर प्राइस देती हैं। अच्छा अच्छा। तो ओके सर। आप किसान से बाई करेंगे और आपसे फार्मर बाई करेगा, हम्म। तो एग्री आउटपुट भी सेक्टर है जिसमें आप काम कर सकते हो, उससे भी आप कमाई कर सकते हो। तो ये डिफरेंट सेगमेंट है। अब आपको एक मोटा मोटा तो आइडिया लगी गया होगा कि हाँ, कितना कमाई हो सकती है हमारे शॉप से। मैंने मिनिमम आपको एक कैलकुलेशन मतलब बता दिया है करके। यस सर। अब आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप पूछ सकते हो मेरे से। सर इसके मतलब जो एग्री इनपुट शॉप है, जैसे उसके साथ मेरा मतलब मेरे को लगाना भी है।